पहले भाभी जी आपका एक्सपीरियंस बताइए ना, कैसे पढ़ाए, क्या हुआ, कैसे, थोड़ा वो बताइए ना हम लोग को थोड़ा सा। माँ सत्या जी के साथ रिविजन शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए भाभी जी? पढ़ाए क्या अपन अच्छा, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, मतलब कि चर्चा हुई। ज्ञान चर्चा होती है। हाँ, ज्ञान चर्चा हुई। हाँ, 2 मिनट बाद औरों को आने दो। हाँ, आ जाए सब। कुछ ना कुछ माँ सत्या जी के बारे में तो बोलना ही है। हाँ। आंटी किधर है बिहार की संभावना महाराजा की? पता नहीं, गुरुदेव के समाचार आए नहीं पूरे, पक्का है बेंगलोर में ही, और अगले हफ्ते तक कहाँ रह सकते हैं महाराजा? नहीं, अभी तो कोरोमंगला थे। हाँ, पूरा नहीं, मैं कलकत्ता आ गई, 2-3 दिन हुए। नेक्स्ट वीक जाऊंगी आंटी मैं दर्शन करने। बिहार हुआ, मैं यहाँ आ गई कलकत्ता। एरिया पता चल जाता तो बेटर रहता, एरिया महाराजा का कौन सा एरिया में रहेंगे महाराजा। सब कोई पढ़ते थे। आंटी टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला क्यों? मेरा बिल्कुल मतलब आने जाने में। प्रणाम आंटी। प्रणाम आंटी, जय जिनेंद्र। कौन कौन नहीं पढ़ा वो बताओ ना। मैं नहीं पढ़ी आंटी, कुछ भी नहीं पढ़ी इतने दिनों। तुमने कह दिया, और तुम अभी पढ़ाई शुरू आंटी कर। मैं थोड़े दिन नहीं पढ़ी, फिर मैं बाद में पढ़ाई स्टार्ट करी। और कोई? भाभी जी होता ही है, कभी टाइम मिला तो पढ़ने का रहा, पर थोड़ा बहुत तो पढ़े ही हो ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है, शुरू करें। नीना भाई पढ़े थे? आंटी आंटी क्वेश्चंस भी हैं, विनीता आंटी का, फिर मेरा भी है। सब क्वेश्चंस ही ले रहे हैं पहले, और उसके बाद टाइम रहेगी तो रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। विनीता आंटी आप पूछिए। ऐसे सब आ गए क्या? नहीं तो सभी के क्वेश्चंस पुराने सबके रिवाइज होते हैं। हाँ, 2-4 मिनट टाइम भाभी जी, तो जैसे हो आप गया है। स्टार्ट तो कर दीजिए विनीता आंटी, जितने आते ठीक है। रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है। भाभी जी पहले तो 1 मिनट आप ये बताइए ना, कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? जितना पूछना हो पूछो। ऐसे कर, अगर बहुत ज्यादा है 5-10 मिनट तुम पूछ लो, फिर नेक्स्ट, फिर वापस तुम ले लो, वैसे कर लो। अगर बहुत ज्यादा है तो दूसरों को भी टाइम दे देते हैं। हाँ हाँ, वही। अच्छा भाभी जी, एक ये पूछना है कि गाय क्या असंगी नहीं होती है? असंगी भी होती है। अच्छा, इसी के लिए मेरे को पूछना है, क्योंकि अपने जब लघुदंड किए थे उसमें तो ये आया भी था कि भी होती है। अपने को नहीं पता चलता, या 2.5 दीप के बाहर तो होती ही है। पर यहाँ अभी जो मुनिषी जी पधारे हैं यहाँ पे, उनसे ऐसी कोई चर्चा हुई, तो तब मैं फिर वापस कुछ बोली नहीं, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं थी। तो उन्होंने फरमाया कि गाय असंगी नहीं होती है। अब रीजन फर्स्ट टाइम मिली तो इतना मैं संकोच भी हो रहा था। मैं कभी अब तो मैं पूछ लूंगी। वापस कभी जाओ पूछ लो। कोई आगमों में देखते नहीं है और पूछे नहीं, सभी प्रकार के स्थलचर होते ही हैं असंगी भी, तो कोई बाधा तो नहीं लगी। फिर भी नहीं, पूछ वो हाँ, पर फिर भी मैं भी क्लियर करूंगी। अब थोड़ा संकोच खुल गया, अब मैं ये गाय ऐसे दूध देती है, वो दूध नहीं देगी, उनके बच्चा वैसे होगा नहीं तो, पर होती है, इसीलिए मैं सोची एक बार आपसे पूछूं। अच्छा, और एक जगह सुना था कि अनुप्रेक्षा जब करते हैं उस समय आयुष्य का बंध नहीं होता है। यहाँ नहीं सुना मैंने, कोई किसी की रिकॉर्डिंग में सुना कोई सुना हुआ नहीं है। नहीं है ना, ये भी वो उन्होंने कहा होगा उच्च कोटि की, जैसे शनि आरोहण कर रहे हैं, 7वें जीव स्थान की अनुप्रेक्षा है, पहले से 6ठे जीव स्थान तक बंद हो ही रहा है, उस आशय से कहा होगा। बाकी ऐसे कहीं निषेध नहीं है, करो जरूर अनुप्रेक्षा में। शुभ योगी अप्रमत जीव जो अनुत्तर विमान का बंद करते हैं, अप्रमत जीव ही करें, अप्रमत्ता की और अभिमुख जीव कर रहे हैं, तो अनुप्रेक्षा में ही रहते हैं। अच्छा भाभी जी, एक मेरे ऐसी कभी कभी कोई उत्तर देते हैं तो उनका आशय भी सोच लो कि शायद उन्होंने उस आशय से कहा होगा जिस किसी ने। अच्छा भाभी जी, एक ना ये क्वेश्चन से पढ़ते पढ़ते ऐसे बाणवंतर थे, वो नाम आया बाणवंतर, तो मेरे ऐसे मन में आया कि अपने यहाँ त्रियक लोक में तो वो आते ही है ना, तो अपने ये भी देखते हैं कि ना किसी के शरीर में प्रवेश कर गए,
तो मेरा ये क्वेश्चन यहाँ उठा कि जब शरीर वो इतने बड़े बड़े महलों में इतने उस जगह इतनी मतलब जहाँ इतना खाली वर्णन ही इतना सुंदर आता है, तो वो शरीर की अशुचि में कैसे रहते हैं? प्रविष्ट हो जाते हैं, साक्षात प्रमाण है ना। अर्जुन माली में यक्ष प्रविष्ट हुआ था, बोला है सब लोग रहते हैं। पर नहीं, जैसे महलों में रहने वाले गंदगी में कहाँ, कीचड़ में कहाँ रहेंगे? पूर्व भाव के संस्कार। अच्छा, और एक था कि वो सेम यही बात होगी कि प्रभव स्वामी कौन थे? राजकुमार थे ना? अच्छा, हाँ, राजकुमार थे ना? राजकुमार थे, चोर बने। चोर बने। क्या एग्जाम्पल देते हैं, 1 सेकंड में क्लियर हो जाता है। वही बात फिर वो आ जाएगी, वो वृक्षों पर रहते हैं तो उसी तरह से। या फिर वापस क्वेश्चन उठ रहा है कि जैसे वो व्यक्ति समुद्रघात करके अपने आसपास का वातावरण उतना सुंदर करके रहते हैं जैसे वहां देवलोक का है वैसे तो क्या शरीर तो वही है, असुचमय शरीर है, उसमें प्रवेश करते हैं उनको नहीं अपन स्प्रे। हाँ, हो भी सकता है, अगर आए तो स्प्रे लगाते हैं ना अपन, कहीं बदबू आ रही है, लोशन लगा लिए, कुछ कर लेते होंगे। नहीं, जहाँ पेड़ों पर निवास करते हैं ना, अपने बोलते हैं ना आज्ञा मांगनी चाहिए वहां नीचे पेड़ों के। शौकीन होता है पेड़ों के, वनों के में घूमने के, जैसे पिकनिक करने के लोग बहुत शौकीन होते हैं ना बंगाली लोग, उसी प्रकार वो लोग भी वनों में घूमने के शौकीन होते हैं, बाग बगीचों में आते हैं। बाग बगीचे जो सुंदर हो, ऐसे जैसे आम पेड़ होता है वैसे शमशान खंडर उनको प्रिय होते हैं। खुले स्थान। अच्छा, अब इस पूर्व भाव के संस्कार, अब बुक में से भाभी जी मैं बोली ये भी जिज्ञासा एक मिल जाए ना आंसर तो ठीक है। पेज नंबर 41 पुरानी वाली बुक में, फर्स्ट बुक में पेज 41 खोल लीजिए, पेज नंबर। हाँ बोलो। मेरे को है ना सोनम बता देना ना, जब वो अगर ध्यान नहीं रहे बता देना कि आंटी अब एक बार रुक जाइए आप। आप पूछिए अभी तो। हाँ, पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 258। पृथ्वी का एक आदि 4 स्थावर जीवों का शरीर अंगुल के असंख्यात में भाग है, फिर उन्हें अल्प और महाशरीरी क्यों कहा गया है? भाभी जी यहाँ आंसर में है अंगुल के असंख्यात में भाग में असंख्यात आकाश प्रदेश होते हैं, उन आकाश प्रदेशों में तरतमता के कारण ये नहीं, ये मतलब सेट नहीं हुआ दिमाग में। आकाश प्रदेश समान, आत्मप्रदेश सबके समान तुल्य। अवगाना मान लो किसी के 7 हाथ है, किसी के 500 धनुष है, क्यों है? आकाश प्रदेशों में ही तो तरतमता है। 7 हाथ की अवगाना आकाश प्रदेश घेरे हैं किसी ने, भगवान महावीर ने, ऋषभदेव भगवान ने 500 धनुष जितने आकाश प्रदेश घेरे हुए थे। तो यहाँ आकाश प्रदेश, अवगाना आकाश प्रदेशों से होती है, कही जाती है। तो अल्प और महाशरीरी, हाँ, अंगुल के असंख्यात में भाग में भी अल्प भाग में असंख्य आकाश प्रदेश होते हैं कि अगर प्रति समय उनका अपहरण किया जाए तो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाता है। ये आया हुआ तो है, आया हुआ है ना विनीता आंटी, इसी पे मेरा भी क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड पूछो एकदम आंटी मैंने कल पढ़ा था असंख्यात काल में एक सूक्ष्म काल और बादल काल भी आता है, उसमें यही बताया हुआ है कि अंगुल के असंख्यातवें भाग में जितने आकाश प्रदेश है उसमें असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाती है। तो ये कैसे समझेंगे आंटी? इतने आकाश प्रदेश है, कितनी आकाश प्रदेश एक उसमें तो असंख्य ही बताए ना। निगोद के एक शरीर में कितने जीव समा रहे हैं? अनंत है ना, तब क्या आश्चर्य की क्या बात है? अंगुल के असंख्यतम भाग में असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी जितने आकाश प्रदेश है, जब अनंत जीव समा सकते हैं एक शरीर में, तो अंगुल के असंख्यतम भाग अनेक उत्पत्ति के समय भी जीव की अवगाना अंगुल के असंख्यतम भाग होती है, और प्रति समय असंख्य गुणा बढ़ते बढ़ते 3 पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद अपर्याप्त जीव भी होंगे, तो चौथी पर्याप्ति के अपर्याप्त में काल करेंगे ना, तब तक ही जीवों में असंख्य गुणा का फर्क आ जाता है। पहले समय उत्पत्ति के प्रथम समय से ले लो, अपर्याप्त जीवों की भी बात करें तो चतुस्थान पतित अंतर आ जाता है उनमें भी। तो आंटी आपकी उसकी रिकॉर्डिंग में भी ये भी सुना था कि जो तिर्यंश संगीत तिर्यंश मतलब अंगुल के असंख्यातवें भाग
उत्पत्ति के समय तो उतना ही रहते हैं, बाद में कुछ जीव उतने भी रहते हैं और बाकी बढ़ते भी है, ये भी कोई रिकॉर्डिंग में था। तो वो आता है लोग गर्भ भी धारण कर लेते हैं, वो इतना छोटे भी जीव होता है, विभंग भी होता है, करोड़ पूर्व की आयुष भी होती है 3 इंच में, सिर्फ अंगुल के असंख्यतम भाग के। वो अंगुल का असंख्यतम भाग जो उत्पत्ति के समय के अवगाना, उससे असंख्य गुना बड़ा होता है, क्योंकि वो पर्याप्त जीव होते हैं जो गर्भ आदि धारण करते हैं, पर्याप्त जीव। पर उन्हें भी बोलेंगे अंगुल का असंख्यात्वा भागी, मतलब। तो वो इसका कोई एग्जांपल है आंटी, ऐसे कोई 3 इंच जीव का जो सिद्धांत वचन है, भगवती सूत्र का 24वां शतक। दृष्टांत भले ही नहीं भी हो, साधु साध्वी रात्रि के समय पूंछ कर चलते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई जीव कदाचित अंगुल के असंख्यतम भाग वाला हो, कदाचित वो अवधि ज्ञानी हो, गर्भवती हो, यूं भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं होगी पूंछ कर, इसीलिए वो लोग चलते हैं ना रात्रि के समय, कि कोई जीव आने जाए। इतनी छोटी अवगाना आंख से नहीं दिखे, दिन में भी नहीं दिखे, तो दिन में तो उपयोग पूर्वक चलते हैं, वो रात्रि में पूंछ कर चलते हैं। बोलो। ये इससे क्लियर हो गया निगोद में। हाँ, इससे क्लियर हो गया, निगोद में अनंत जीव होते हैं उस अपेक्षा से, एकदम क्लियर हो गया ये। अच्छा भाभी जी, फिर है कि ये क्वेश्चन नंबर 263 पेज 43, पेज 43, पेज 42। मनुष्य के आहार शरीर आदि का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य के आहार और क्रिया के सिवाय शेष वेदना कर्म आदि का वर्णन नैरिक्यों के समान समझना चाहिए। भाभी जी ऐसे कैसे होगा, उनकी वेदना नैरिक्यों जैसी कैसे होगी? नहीं, वो फिर मान लेना चाहिए, भोलावन दे देना। मनुष्य का प्रत्यक्ष है इसलिए शॉर्ट में लिख दिया, भगवान भोलावन दे देते हैं, तो वैसी तीव्र वेदना नहीं समझना चाहिए। तीव्र क्यों भाभी जी, वैसी वेदना? नेरिकों की वेदना का वर्णन पढ़ो, कहाँ दिया हुआ? हाँ, यहाँ पीछे ही है। हाँ पढ़ो नेरिकों। नेरिक्यों की यही पढ़ी थी भाभी जी, नेरिक्यों समान क्रिया वाले। हाँ, क्वेश्चन 245, असंगी मिथ्या दृष्टि नारक अल्प वेदना वाले क्यों कहे गए हैं, या ऊपर महावेदना वाला क्वेश्चन है भाभी जी, या हाँ। नहीं, 242, किस कारण से कहा जाता है कि सभी नैरिक समान वेदना वाले नहीं है? ये पढ़ूं? हाँ, बस इसी से उत्तर निकल गया मनुष्य का भी। वो तो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की अपेक्षा ना, मनुष्य का लगा के पढ़ो, प्रश्न बनाओ। किस कारण से कहा जाता है? हाँ, सभी मनुष्य के आहार शरीर आदि नैरिकों की तरह होता है, क्वेश्चन यही हो जाएगा ना। 242 किस कारण से, सब कोई 242 खोल लीजिए, ये प्रश्न मनुष्य से बना रहे हैं, वहां बोला पेज 38 263 में, अब पेज 38 खोलिए, 242। किस कारण से कहा जाता है कि सभी मनुष्य समान वेदना वाले नहीं है? मनुष्य 2 प्रकार के कहे गए, यथा संगीभूत और असंगीभूत। संगीभूत मनुष्य महावेदना वाले हैं और असंगीभूत मनुष्य अल्प वेदना वाले, इसलिए कहा गया है कि सभी नेरिक समान, सभी मनुष्य समान वेदना वाले नहीं है। क्लियर हाँ, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा हो गया भाभी जी। हाँ हाँ, अब हो गया। अच्छा, पेज 2, क्वेश्चन 265। हाँ बोलो। अल्प शरीरी मनुष्य अल्प पुद्गलों का आहार करते हैं और बार बार आहार करते हैं, क्यों? तो आंसर में है इनका आहार निस्सार, ठीक है, और स्थूल पुद्गलों का होता है, इसलिए वे बार बार आहार करते हैं। बड़े पुद्गलों का आहार करते हैं तो बार बार करते हैं नहीं। इसका ऐसे है जैसे कोई एटम बम होता है, छोटा सी एटम बम में कितना सामर्थ्य होता है। घासा अगर घस लेते हैं, इतना 1 करोड़ दवाइयों का अगर घासा बनाया जाए, घस के 1 बूंद दोगे तो क्या बोलोगे, उसमें 1 करोड़ दवा औषधियां दी गई है, इसको कहोगे ना। वो सारभूत हो जाए। युगलिक क्षेत्रों का जो आहार है वो सारभूत होता है, उसमें कण अधिक होते हैं, बारीक होते हुए भी। नाथ द्वारा का लड्डू, नाथ द्वारा का लड्डू आदि जो। और वैसे समुच्चय मनुष्य का भी देख लो, अपर्याप्त का देख लो, अपर्याप्त से पर्याप्त जीव ज्यादा करते हैं आहार, अपर्याप्त की अवगाना छोटी होती है, पर्याप्त की बड़ी होती है। समुच्चय मनुष्य का ले लो, वे कम आहार करते हैं, अवगाना छोटी है। संगी मनुष्य अधिक आहार करते हैं। ये तो ये समझ में आ गया, पर यहाँ दिया हुआ है इनका आहार निस्सार और स्थूल पुद्गलों का। जो पुद्गल किनका आहार? अल्प शरीरी मनुष्यों का। ये बार बार आहार निस्सार स्थूल बड़े बड़े पुद्गल लेते हैं, और जो अल्प शरीरी महाशरीरी कौन हुए? युगलिक मनुष्य। युगलिक मनुष्य का आहार कितनी मात्रा में करते हैं? आंवले जितना, दाल जितना, उसमें उन बड़े शरीर में आहार की पूर्ति हो जाती है ना।
नाथ द्वारा का लड्डू देख लो, एटम बॉम्ब देख लो। एटम बॉम्ब छोटे से होते हैं लेकिन कितने हाँ। पुद्गल रहते हैं उसमें। घासे का दृष्टांत ले लो, करोड़ दवाइयों की वो औषधि का ले लो। मेरा ये समझ में आ गया, यहाँ मेरा ये समझना है कि ये अल्प शरीरी मनुष्य है। अल्प शरीरी अपन अल्प पुद्गलों- शरीर, अपनी अपेक्षा युगलिक का शरीर बड़ा होता है। उनके जो आहार के पुद्गल होते हैं वो सारभूत होते हैं, थोड़ा सी आहार करते हैं वो पूरे शरीर की उनकी पुष्टि कर देता है। तो भाभी जी यहाँ ना क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार वापस, अल्प शरीरी मनुष्य अल्प पुद्गलों का आहार करते हैं, ये समझ में आ गया। और बार बार ऊपर वाले ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, वो मेरे को समझ में आ गया भाभी जी। मेरे को यहाँ ये पूछना है कि उत्तर में लिखा है ना, इनका आहार निस्सार और स्थूल पुद्गलों का होता है। किनका आहार, किनका? अपना अल्प शरीरी वालों का प्रश्न, अल्प शरीरी वालों के, क्योंकि निस्सार होता है तो बार बार भूख लगती है। यही मैंने एक बार भी दिया था ना, एक बाई थी, वो कभी घी तेल की जैसे सब्जियां, अपन तो रोज सुबह सब्जी खाते हैं, वापस थोड़ी देर में भूख लग जाती है, घी तेल का फलका खा लो, सब्जी खा लो, कुछ भी खाते हैं, तो वो कभी खाई हुई नहीं थी। वो बोले मैं अगर मारवाड़ी लोगों के घर का खाना खा लूं, मेरे को शाम को खाने की जरूरत ही नहीं रहती है। नहीं खाया हुआ रहता है तो वो उनको भूख लग, अब अपनी आदत पड़ गई, वो एक अलग बात है। ठीक है, अच्छा अभी हाँ रुक जाऊं, रुक जाती हूँ। हाँ बहुत बाकी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप वापस हैंड रेज करिएगा, आपको वापस कर। ठीक है ठीक है ठीक है। आंटी भाभी जी। हाँ बोलो। आंटी, ये जो अल्प शरीरी मनुष्य का है तो ये अपन ही है क्या? अपन आ सकते हैं इसमें? अपन भी आ जाते हैं, अनेक अपेक्षाओं से इसकी विवक्षा कर सकते हैं, जैसे समुच्चय मनुष्य, संगी मनुष्य, युगलिक मनुष्य, अपन भी आ जाते हैं। छोटा बच्चा ले लो, अपने बड़ा ले लो। छोटे बच्चे को बार बार, महाशरीरी में तो वो देवकुरु उत्तर कुरु वाले लेना आंटी, तो अल्प शरीरी में अपन आ सकते हैं ना? हाँ, उनकी अपेक्षा अपन अल्प शरीरी वाले हैं ना। हाँ आंटी, हाँ आंटी, हाँ बोलो। आंटी जो 265 है ना, उसमें आपने पढ़ाते वक्त आपके श्रीमुख से निकला था, इनका आहार निस्सार और स्थूल पुद्गलों का होता है, जल्दी हजम हो जाता है, इसलिए बार बार आहार करते हैं। हाँ वही है। हाँ। ठीक, हाँ नेक्स्ट बोलो सोनम। अनीता दीदी, अनीता जी कर्नावट। हाँ, जय जिनेन्द्र मासी, प्रणाम। सोनम जी, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे भी एक बार ना अभी 420 हुआ है, 25 26 तक आप पूछ लीजिए। हाँ ठीक है। 5 क्वेश्चन सबके रख लेते हैं ना सोनम, 5 क्वेश्चन उसके ऊपर रहेंगे, तो बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन पेज नंबर 430, क्वेश्चन नंबर 2384। 430। हाँ बोलो। इसमें मानसी फर्स्ट पॉइंट, मन पर्यज्ञानी क्षेत्र के कितने जानते देखते हैं क्वेश्चन। पहले में दिया है कि जगन्य अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र इतने क्षेत्र में ही रहे हुए संगी पंचेंद्रिय के भावों को और उत्कृष्ट रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर और नीचे के क्षुल्लक प्रतर को जानते देखते हैं। तो रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर और नीचे के क्षुल्लक प्रतर हो गए कि ऊपर के 900 योजन और नीचे के क्षुल्लक प्रतर 100 योजन। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में है अधोलोक में 100 योजन सलीलावती और वपरा विजय में रहे हुए। एक बार पूरा आंसर पढ़ लो, पॉइंट 2, 3, 4 भी पढ़ लो। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, उदर दिशा में समभूमि से 9 योजन ऊपर तक की प्रतर को और ज्योतिषी के ऊपर के तल को जानते देखते हैं। अर्थात ज्योतिषी के ऊपर के तल को जानते हैं। जहाँ ज्योतिष विमानों का तल समाप्त होता है ना, वहां ऊपर है राहु ग्रह आदि 900 योजन ऊपर है, तो उनका समाप्त होता है जैसे ही वहां खत्म हो जाता है तिर्यक। तिर्यक दिशा में संपूर्ण अढ़ाई द्वीप और अधोलोक में 100 योजन सलीलावती और वपरा विजय में रहे हुए पशु, मानव और देव के भावों को जानते देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट में भी तो रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे का ही बात कर रहे हैं ना मासी। 100 योजन, 900 योजन और 100 योजन, 1000 योजन हो गया, और फिर यहाँ 100 योजन ही है। रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर और नीचे की क्षुल्लक प्रतरों को जान रहे हैं, यही शब्द दिया। अब नीचे की क्षुल्लक प्रतर आदि कितना है वो 2, 3, 4 पॉइंट में खोला हुआ है।
हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है समभूमि से 900 योजन नीचे तक की प्रतरों को ऊपर के क्षुल्लक प्रतर और उसके नीचे के 100 योजन के प्रतरों को नीचे के क्षुल्लक प्रतर। तो पहले 900 योजन और फिर 100 योजन, तो 1000 योजन हो गया। उस 1000 योजन से हुआ, संपूर्ण 1000 योजन नहीं लेना है, सिर्फ सलीलावती और वपरा विजय में रहे हुए कोई लेना है। ओके, बस यही कंफ्यूज हो गए कि पहले 1000 योजन आ गया और फिर 100 योजन। यहाँ ये खोला गया ना इन दो विजयों का ही। ठीक ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वैसे मेरा 2492। अनीता, 2.5 द्वीप के बाहर भी 1000 योजन गहरे समुद्र है, वहां के 100 योजन में अधोलोक की सीमा में 100 योजन। 2.5 द्वीप के बाहर तो खैर देखेगा ही नहीं, लेकिन ये कालोदधी समुद्र, लवण समुद्र 1000 योजन के हैं, तो उसके अधोलोक का जो 100 योजन का भाग है वहां का नहीं कहना है, अधोलोक में सिर्फ सलीलावती और वपरा विजय लेना है। ओके, ठीक ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 2492। पेज नंबर 446 आंटी, 446। हाँ बोलो। 446 इसमें दिया है कि श्वास लेना आदि। हाँ, ऐसे ना पढ़ लो तो सबका भी सुनना हो जाएगा। अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत किसे कहते हैं? अ आ आदि अक्षर श्रुत है, यह 5 इंद्रिय व मन से होता है, जैसे मन में गुरु का विचार करने से गुरु शब्द का बोध होता है। सेकंड पॉइंट, श्वास लेना, खांसना, छींकना, डकार लेना आदि शब्दिक क्रिया अनक्षर श्रुत है। ये श्वास लेना और अनक्षर श्रुत ये तेरे तो हल्की सी ध्वनि तो आ ही रही है ना। अच्छा, ये सिर्फ ध्वनि के इससे। हाँ, ध्वनि, खांस रहे हैं, डकार ले। नेक्स्ट 2519 पेज 450। हाँ बोलो। एक जीव उत्कृष्ट कितनी बार पूर्वधर बन सकता है? सूक्ष्म 36 नामक ढाल के अनुसार पूर्वधर 8 बार, देशों 14, पूर्वी 5 बार और 14 पूर्वी 4 बार बन सकता है। तो इसमें से मतलब एक ही बनेगा या टोटल 17 बार वो बन सकता है? नहीं, अगर पूर्वधर तो 8 ही बार बनेगा। अब उसमें देशों 14 पूर्वी कितनी बार? 5 बार और 14 पूर्वी 4 बार, तब तो 9 बार आ गया। तो 9 बार नहीं बनेगा, टोटल 8 बार ही बनेगा। 8 बार ही बनेगा। हाँ, क्योंकि 8 बार ही भाव संयम मानना है ना। पूर्वों का ज्ञान साधु को होता है, साधु 8 बार ही बनता है जीव। अच्छा, जीव 8 बार ही साधु बनता है। भाव साधु, द्रव्य साधु अनंत बार बन जाता है। ठीक है, ठीक। आंटी नहीं समझ आया, प्लीज ये वाला वापस। इसमें टोटल 8 है और उसके फिर डिवाइड करें 5 और 4 या सब अलग अलग है? जो 5 बार बन गया देशों 14 पूर्वी, तो वो 3 बार ही बनेगा 14 पूर्वी। अगर 4 बार 14 पूर्वी बन गया तो 4 बार ही वो बनेगा देशों बन जाएगा। टोटल 8 बार मानना है। टोटल, ठीक है आंटी। हाँ, द्रव्य साधु बाबू जी 1000 कितने अनंत बार? नवग्रवेक में कितनी बार गई हो तुम? अनंत। भाव साधु अगर बन जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है ना, फिर इतनी बार वापस क्यों बनेंगे? और पड़ी हुई हो जाए तो भाव साधु बने तो उत्कृष्ट 8 भाव तो करेगा ही, 15 भाव करेगा। उसमें 8 भाव मनुष्य के, 8वें भाव में चारित्र्य अंगीकार कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसी, पेज नंबर 454, क्वेश्चन 2536। हाँ बोलो। क्वेश्चन है, सनेन्द्रिय और अनिंद्रिय जीवों के कितने ज्ञान अज्ञान पाए जाते हैं? पहला पॉइंट, स इंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो यहाँ स इंद्रिय से क्या मतलब है? स इंद्रिय बस एक पहला होगी प्रश्न भाई, स इंद्रिय, इंद्रिय सहित वाले जीवों में कितने ज्ञान अज्ञान पाए जा रहे हैं, प्रश्न किया। अच्छा, ये समुच्चय से लिया गया है कि इंद्रिय सहित वाले जीवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सकायिक भी वैसे ही समझना है क्या? हाँ, वैसे ही समझना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2542, नेक्स्ट पेज ही है, भवस्थ। इसमें पहला पॉइंट, भवस्थ और अभवस्थ जीवों के ज्ञान अज्ञान का वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट, नरक तिर्यंश कटा दिए थे और देव भवस्थ में 3 ज्ञान की नियमा, 3 अज्ञान की भजना।
तो जब हाँ। 3 ज्ञान की नियमा 3 अज्ञान की भजना कैसे समझना? इसमें है कि असंगी पंचेंद्रिय भी नरक और देव गति में जाते हैं। वे जब जाते हैं नरक भवस्थ में, यहाँ किसको लिया गया है? जो बाटे बहते वाले जीवों को लिया गया है नरक भवस्थ में। अच्छा, तो बाटे बहते में इनको विभंग ज्ञान नहीं होता है। जो असंगी जीव जाते हैं वहां जाने के बाद पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद होता है। यहाँ दिया नहीं है क्या कहीं भवस्थ किसे कहते हैं? आंटी है ना? भवस्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंटी। वो हैं? तो है, कर्मवश प्राणी जहाँ उत्पन्न होता है उसे भव कहते हैं, और भव में रहे हुए जीव को भवस्थ कहलाते हैं। ये तो दिया है। ये खाली भव का ही दे दिया यहाँ पर। हाँ, कोई बात नहीं। इसमें भी वैसे भी नरक भव प्रारंभ हो गया, आयु तो प्रारंभ हो गई नरक आयु उनकी, और विभंग ज्ञान हुआ नहीं, भजना हो गई ना। असंगी 2 जीव जा रहे हैं, एक संगी जा रहा है, एक असंगी जा रहा है। संगी को जैसे ही नरक आयु का उदय हुआ उस जीव को तो तुरंत विभंग ज्ञान, मिथ्या दृष्टि जा रहा है, विभंग ज्ञान हो गया। और असंगी जा रहा है, इसको विभंग ज्ञान नहीं हुआ, ये मति श्रुत ज्ञान नहीं जा रहा है। वहां जाने के बाद पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद उसको विभंग ज्ञान होता है। विभंग ज्ञान होगा। भजना कही है। ठीक। इसी आंटी प्रकार देवगति बाटा बैठे में, आंटी उसकी बाटा बैठे में नरकायु शुरू हो जाएगी, तो उसमें अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान नहीं विभंग ज्ञान नहीं होगा असंगी जीव नहीं को। होगा, यही बात बता रहे हैं। बाटे बहते में जो असंगी जाते हैं उनको बाटे बहते में वहां पहुंचने के बाद भी सभी पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद होता है विभंग ज्ञान। ये असंगी की अपेक्षा है इसका। पूरा क्या तुम अभी 1 महीने में? पूरा नहीं पढ़ी मासी। 8वां वाला उद्देश्य है पूरा, शतक पूरा पढ़ना है जीवन में भगवती सूत्र, प्रश्नमाला, समृद्ध तक याद नहीं हो जाता। गुरुदेव श्री प्रकाश मुनि जी महाराज के गुरु, उन्होंने 100 बार भगवती सूत्र पढ़ा था। अनिता दीदी अभी दूसरों का ले लें एक बार। मेरा 2 क्वेश्चन ही बचा है। अच्छा, तो ठीक फिर है। मैं वापस डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हाँ अब नए बुक से मासी क्वेश्चन नंबर 4614 पेज 325। हाँ बोलो मासी। इसमें लिखा है तिर्यंच पंचेंद्रिय को कौन सा पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 325 4614। हाँ पढ़ो। तिर्यंच पंचेंद्रिय के कितने प्रकार का विनय व्यवहार है? तिर्यंच पंचेंद्रिय के पास आसन रूप साधन नहीं होता है, इसलिए असानाभिग्रह और असानानु प्रदान छोड़कर शेष 8 विनय व्यवहार होता है। तो फिर इनके मासी वो कैसे हो सकता है? अभ्युत्थान। अभ्युत्थान, अभ्युत्थान किसे कहा है? खड़े होना। अभ्युत्थान आदरणीय व्यक्ति को देखते ही आसन छोड़कर खड़े होना। कोई जाति स्मरण ज्ञानी होते हैं, किसी को साधु साध्वी को देखकर अहो भाव आ रहा है, तो जो भी थोड़ा आदर भाव से बैठे हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो इसमें आसन छोड़ के बस आदर भाव ले लेना है क्या? हाँ हाँ, खाली आदर भाव लेना। हाँ, वो आसन आया था इसीलिए मेरे को मन में आया कि फिर तिर्यंच पंचेंद्र के वो कैसे होगा। नहीं है तो अगर बैठे रहे तो खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4918 है मासी। पेज नंबर 384। हाँ बोलो। 4918 में ये पानक और अपानक का मीनिंग समझना। ये अन्य तीर्थिकों की ये माने, पढ़ो इसको। चरम तीर्थंकरत्व को सिद्ध करने के लिए गौशालक ने पानक और अपानक की कल्पना जनित बातें क्यों की? लोगों की अपनी प्रति डगमगाती श्रद्धा को स्थिर रखने के लिए गौशालक ने कहा कि मैं तेजोलेशिया जनित दाह निवारण के लिए मद्यपान, आम का चूसना और शीतल जल से सींचन नहीं करता हूँ, बल्कि तीर्थंकर कल्पना की बातें है ना। उनको देखा कि अब लोगों की इसके इतना दाह हो गया तो ये अपने शरीर में पानी ले लेके शरीर में छिटकता जाता था। तो हाला हल्ला जो कुंभारन थी उसके यहाँ भी ठहरा था, उसको भी देखकर शर्म आती थी कि क्या कर रहे हैं, दिन भर पानी से शरीर को छींटे दे रहे हैं, सींच रहे हैं, गुप्तांग आदि को भी। तो बोले कि नहीं, ये तो मोक्ष जाने के पहले तीर्थंकर होते हैं, वो मोक्ष जाने के पहले ऐसे ही करते हैं। कल्पना जनित बातें थी उसके कि मद्यपान करते हैं तीर्थंकर मोक्ष जाने के पहले,
आम की डाली लेकर, आम लेकर चूसते हैं, डाली लेकर घुमाते हैं शरीर के आसपास। नहीं, इसमें नेक्स्ट लाइन है माशी कि वो तीर्थंकर जब मोक्ष जाते हैं तब मद्यपान आदि बातें अवश्य होती है, और शुद्ध अपानक वाले के शरीर से, शुद्ध अपानक वाले मतलब तीर्थंकर। नहीं, अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न पढ़ो। अपने दुष्कृत्यों को छुपाने के लिए गौशालक ने अपानक रूप शुद्ध पानी की कपोल कलुप। अच्छा, जो 6 महीने तक शुद्ध आहार करता है उसमें से 2 महीने पृथ्वी पर सोता है, 2 महीने लकड़ी पर, 2 महीने घास पर सोता है। उसके पास 2 महर्दिक देव प्रकट होते हैं। यावत उसके शरीर में अग्निकाय उत्पन्न होती है, वह अग्निकाय उसे जलाती है, तत्पश्चात वह सिद्ध हो जाता है। ये कपोल कल्पित बातें थी उसके शरीर में, इतनी आग लग रही थी, जलन हो रही थी, पानी सींचता था, मद्यपान करता था, तो फिर उसने ये बातें कही कि अपानक है। अपानक एक तरह की उनके हिसाब से अपानक साधना है मोक्ष जाने के पहले शरीर अच्छा, में। ये अपानक एक साधना माने क्या? हाँ, कि 2 देव आएंगे, सेवा करेंगे, लोगों को बताना था ना कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तब 2 देव आने वाले, सेवा करेंगे, मेरे शरीर से अग्नि प्रकट होगी और मैं मोक्ष में चला जाऊंगा। अच्छा, ये पूरा एक साधना का कपोल कल्पित प्ररूपना था। ठीक है, हो गया, थैंक यू। प्रणाम आंटी। अरे मासी, एक ये अंगुल का संख्यात्मक भाग में अभी जो बोले ना कि उत्सर्पिण अवसर्पिण, ये जो सोनम जी पूछे थे वो मेरे समझ में नहीं आया। ये है कि अंगुल के असंख्यतम भाग में कितने आकाश प्रदेश होते हैं? असंख्य आकाश प्रदेश होते हैं। उनका अगर प्रति समय अपहार किया जाए, यानी निकाला जाए प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश को, तो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण काल लगता है उसमें। अच्छा, असंख्य भी आ चुका है ना प्रश्नों में। हाँ, ये अभी बात चला था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। उत्तरों में आ चुका है, ये आया हुआ है, पर कहाँ है पता नहीं, आया हुआ है। हाँ बोलो, बोलिए अमिता जी। हाँ प्रणाम आंटी। आंटी सेकंड बुक 66 पेज नंबर, उसमें 3293 जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पॉइंट। हाँ, पढ़ दीजिए एक बार प्रश्न भी, उत्तर भी। जी, पृथ्वी कायिक, अपकायिक आदि जीव 5 स्थावर जीवों को श्वासोच्छ्वास के रूप में किस प्रकार ग्रहण करते हैं, इसका सेकंड पॉइंट मुझे पूछना था। उसी प्रकार पृथ्वी कायिक आदि जीव में अन्योन्य संबंध परस्पर जुड़े हुए होने से एक दूसरे के शरीर के रस को श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था आंटी जी, जैसे कोई पर्वत है, उसमें सबसे नीचे कोई जीव रहा है, पृथ्वी का ही जीव, तो वो अपने ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला सेकंड, उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला जीव, उसके ऊपर वाला, ऐसे रस ग्रहण करेंगे। खाली नीचे का ही क्यों सोचो, पर्वत का जो शिखर तल है वहां पे भी रखा हुआ, कितनी छोटी अवगाना है इनके, पृथ्वी का एक आदि जीवों के, सब एक में एक ऐसे घुले मिले हुए रहते हैं, पास पास ही, प्रत्येक शरीर ही है इनका। शरीर जैसे एक कमरे में 10,000 लोगों को ठूंस के भर दो तो कितना उनका शरीर टकराएगा एक दूसरे से, उस प्रकार इनका भी समझना चाहिए। अपने हाथ पर पानी की एक बूंद रख लिए तो शरीर खींच लेता ना सार भाग। अपने पास कोई बगल में कोई भी बैठा है, कोई स्त्री के स्पर्श हो रहा है अपने को, तो उस शरीर का सार भाग अपने पास भी शरीर में आ जाता है। कीड़ी ऊपर आके बैठ जाएगी तो वो अपने शरीर के सार भाग को खींच रही है, अपन भी खींच रहे हैं। मच्छर खींचता है अपने शरीर के सार भाग को, अपन भी मच्छर का अंश अपने शरीर में भी चला जाता है, जैसे पानी की बूंद का अंश जा रहा है ना, वैसे समझना है। तो उस रस को फिर वो श्वास के रूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं आंटी जी? बस वो उनके काम आ जाता है, श्वास के रूप में एक साधन बन गया उनका ये। वो वायु काय का श्वास नहीं लेते हैं, वायु काय को श्वास के रूप में? नहीं, वायु काय तो लेते ही हैं, श्वासोश्वास वर्गना अलग है ना। हाँ वो तो अलग है, केंद्र अलग है, वायु अलग। अपन भी सांस ले रहे हैं, आनापान ले रहे हैं, तो साथ में वायु का एक जीव भी प्रविष्ट हो जाते हैं जी, लेकिन आनापान अलग वर्गना। श्वासोश्वास को आनापान कहते हैं ना, शास्त्र में आनापान शब्द है। ठीक आंटी जी। हो गया अमिता जी क्लियर आपका? जी आंटी जी, कृपा। पहला भाग क्या, दूसरा रिवीजन कर रहे हैं?
सेकंड से ही रिवीजन कर रही हूँ आंटी जी। अच्छा, हाँ प्रणाम बोलो। आंटी। प्रणाम बोलो। आंटी, जय जिनेन्द्र। आंटी अभी एक सवाल उठा था ना कि श्वास लेना, खांसी, छींकना, ये सब शब्द है, अनक्षर शब्द है ना, हाँ। तो शुद्ध है। तो मान लो मुझे बहुत डकारे आती है, कंटिन्यू आती है, तो उसमें अगर मैं बोलूं अरे मेरे को तो इतनी डकारे आती है, तो मैं शुद्ध का अनादर की तो मेरा ज्ञानावर्णी कर्म बनता है? नहीं, अनादर क्यों कर रही हो उसमें? तुम तो हकीकत बता रही हो कि मेरे को बहुत डकार आ रही है, तो डकार आ रही शुद्ध है है बोल ना। रही हो और ना? मैं नहीं, उसमें कुछ नहीं है। उसमें कुछ नहीं आंटी। नहीं। अच्छा आंटी, एक और था कि जैसे हम भगवती में कई जगह आता है ना, वनों में घूमने गए, है ना। हाँ, वनों हाँ। में घूमते हैं, तो वन संस्कृत में तो वन का अर्थ जंगल बताया गया है, तो जंगलों में क्यों घूमने जाते हैं? शौकीन अभी नहीं जाते हैं लोग जंगलों में घूमने? कितने लोग जाते हैं घने जंगलों में, इतनी शांति रहती है, इतने पेड़ रहते हैं, चिड़िया, बहुत लोग जाते अच्छा, हैं जंगलों में घूमने। पहले मैं वन को गार्डन समझती थी, तो नहीं, बगीचा गार्डन है। नहीं, वो बगीचा। अच्छा, जंगल है। आंटी हाँ, एक और सवाल है कि जैसे हाँ, 63,000 ईयर तक धर्म नहीं रहेगा, है ना। छठा हाँ। आरा, फिर छठा आरा, जैसे पहला आरा फिर दूसरा आरा, तो वो दूसरे आरे का शुरुआत कैसे होगा, कैसे वहां लोग पहुंचेंगे? लोग पहुंचेंगे वहां पे, वर्षा आदि हो जाएगी, व्यक्ति बिलों के बाहर, बिलों में रहेंगे ना वहां के पहले आरे में, उत्सर्प निकाल के पहले आरे में। जैसे यहाँ छठे आरे में गंगा सिंधु नदियों पे जब यहाँ पांचम आरा समाप्त होगा, अगले दिन हाँ सब बारिश होगी अग्नि की, उसकी पूरा विनाश हो जाएगा वैताड्य पर्वत और गंगा सिंधु नदियों को छोड़कर। भरत क्षेत्र के अधिष्ठायक देव की आज्ञा से देवता कुछ पशु पक्षियों को और मनुष्य मनुष्यनियों को ले जाके हाँ बिलों में रखेंगे गंगा सिंधु नदी के तट पर। जब छठा हाँ आरा समाप्त हो जाएगा, वर्षा आदि होगी, तो लोग बाहर निकलते तो सुबह और शाम के टाइम में, हाँ वो तो वर्णन आ हाँ चुका सारा। तब हरियाली आदि हाँ देखकर, वातावरण इतना अच्छा है, चंद्रमा आ गया, शीतलता नहीं है, सूर्य आदि, बाहर हाँ। निकलेंगे आप, तब वातावरण ऐसा हो जाएगा, खेती बाड़ी आदि तो सभी वो हो तो वो आवश्यक। चलते चलते फिर यहाँ हाँ, फिर तो वो फैल जाएंगे। चलते चलते फिर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से अच्छा, लोग व्यापार करने वैसे। जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अलास्का जाते हैं व्यापार करने लोग, तो वो लोग भी हाँ हाँ घूमते हाँ। इधर उधर सब आ जाएंगे, फैल जाएंगे पूरे में। तो ये 7 टाइप्स की जो बारिश है वो एक ही दिन में आएगा या 7 दिन लगेगा मैम? नहीं, वहां आंटी 7 सप्ताह लगेंगे, 7 सप्ताह। 7 सप्ताह लगेगा। हाँ, मराठा लोग सुनाते हैं ना पर्यूषण में, एक व्याख्यान में। तुम अभी अच्छा कहाँ मराठा को बोलना, तुमको डिटेल में बता देंगे। आंटी 7 सप्ताह वहां नहीं, मैं बोल रही हूँ यहाँ जो 7 बारिश होगी ना, जहाँ अभी हम है। यहाँ होगी वो तो एक ही दिन में सब समाप्त हो जाएगा। हाँ अच्छा, वहां भी बारिश होगी। हाँ, छठे वहां तब अच्छा पानी की बारिश होगी ना, तब पेड़ पौधे अंकुर निकलेंगे। अच्छा लहलाए। बराबर। अच्छा आंटी, किसी ने बोला कि ओलोवेरा जो है वो साधारण वनस्पति है, तो सही है आंटी? पता नहीं, ग्वार पाटा भगवती सूत्र में, हिंदी में तो एलोवेरा को ग्वार पाटा बोलते हैं। अब कोई और ग्वार हाँ तो पता नहीं, उसी आधार से मैंने कहा भाई ये अनंत काइक हो सकती है। अच्छा, मतलब ये साधारण हो सकता है। हाँ, एक बार तुम जाओ वहां तो पूछ लेना उपाध्याय प्रवर को, भगवती में ग्वार पाटा को अनंत काइक में लिया। अच्छा ठीक है आंटी, प्रणाम, मैती कृपा। हो सकता है उस काल उस समय में ग्वार पाटा और कोई वनस्पति को कहते हो, तो पता नहीं। प्रणाम भाभी अच्छा जी। बराबर। वनस्पति कोश तुम्हारे पास या प्रियंका उसके प्रतिभा के पास, एक बार देखना उसमें ग्वार पाटा को अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, एलोवेरा ही है या कुछ है, लाडनू से प्रकाशित हुई है वनस्पति कोश। हाँ बोलिए मीता जी। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, हाँ। एक जो जुगुप्सा है, हंसी मजाक करते हैं, उसमें कौन से कर्मों का बंध होता है और कैसे भोगने में आते हैं वो, क्या रूप में भोगते हैं? हंसी मजाक एक हुआ कि साधारण वातावरण को अच्छा रखने के लिए करना अलग, एक हंसी मजाक हो गया किसी को दुख पहुंचाना, किसी की खिल्ली उड़ाना आदि, वो सब तो फिर वैसे ही भोगने ही पड़ेंगे दुख रूप में। अपनी कोई करते हैं कोई तो कितना बुरा लगता है। अब तो अपन ने छोड़ दिया होगा ना किसी न किसी की निंदा। नहीं,
नहीं, वो तो नहीं करते बाबू जी। ऐसे ही बहुत दिनों से जिज्ञासा है कि वो क्या रूप में भोगने में आते हैं, जो हंसी मजाक करते हैं, जुगुप्सा होती है, वो क्या वो रूप ये में भोगते हैं वो? अपने भी वही उसी रूप में भोगे जाएंगे, अपनी भी कोई करेगा हंसी मजाक जो गुप्सा दे, उसी और रूप साथ में भोग। मुस्कान रहना चेहरे पर, अच्छी हंसी बात करना, उसे पारिवारिक वातावरण अच्छा बनता है, वो अलग बात है। यहाँ समझना चाहिए एक दूसरे की निंदा उड़ाना, लेग पुलिंग जिसको उड़ा। बोलते, ओके, वो तो अपन अब ठीक। कोई नहीं करते होंगे। नहीं, इतने से अपन पढ़ रहे, कोई कर रहा है, किसी ने किसी के भी 1 महीने में अपना थोड़ा अध्ययन अभी कम हुआ है तो भावों में परिवर्तन आया, अच्छा बना कि कुछ बुरा हुआ? नहीं, भाव अच्छा ही बन रहा है, अच्छे रहे, भाव अच्छा ही बन रहा है, सब अच्छे रहे। बिल्कुल। ये तो नहीं कि कभी कम पढ़े तो भाव बुरे आ गए कि उसकी नहीं नहीं ये सब नहीं हुए। बहुत नहीं। अच्छी बात। लेकिन भाभी जी, कभी कभी कोई विचार आ भी जाता है तो वापस टर्न भी हो जाता है वो सीधा, एक ये हाँ, कैसे विचार हम ला रहे हैं। एक प्रश्न मैं पूछना चाह रही हूँ, सबको जो हैंड रेज है वो रहने दीजिएगा, यस नो में दीजिएगा उत्तर, या अपनी आत्म साक्षी से देना कि किसी को भी जब इतना धर्म ध्यान अपन पढ़ रहे हैं, इतने उच्च कोटि के आगम के अर्थ का अर्थ अध्ययन कर रहे हैं, किसी के साइकोलॉजिस्ट है? अगर है तो बहुत शर्म की बात है। मैंने अभी किसी को सुना, बहुत धर्म ध्यान कर रही है सालों से, और उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत रहती है। जैन धर्म पढ़ने वालों को शारीरिक बीमारी हो जाए, देखो मीता जी, एक अलग बात है, वो तो किसी के भी पूर्व जन्मों में बांधी हुई है, ऐसा था वेदनी का उद्धार है। और साइकोलॉजिस्ट के पास कौन जाएगा? जिसके मानसिक बीमारी रहेगी। क्यों रहेगी मानसिक बीमारी? इसने ये कहा, उसने वो कहा, यही तो बात है। कौन सा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के युद्ध का अपने को डिसीजन करना है? वो तो धर्म अपनी में कैपेसिटी है नहीं। जो देश के करते हैं नेता, वो ठीक है, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि अगर अपन इतना पढ़ते हुए भी अपने को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत रहती है। किसी के है तो प्लीज अपने आप को वापस अपना आत्मनिरीक्षण कर लेना है, तो उसको हटाना, शुद्ध ज्ञान का बार बार अपना अध्ययन बढ़ाओ। आंटी, आपने इतना ज्ञान दे दिया है कि किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी मेरे सुनने में आया है कि है जो नहीं होना चाहिए किसी के भी। सबको अपने को प्रसन्नता पूर्वक जीना है। जीवन में बहुत घटनाएं आती है, घरों में 4 जनों के बीच ही होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि अनंत क्लास में भी जितने हैं, किसी को एक दूसरे से न ईर्ष्या है न द्वेष है, कुछ नहीं है, लेकिन आपस में घर वालों से कुछ न कुछ परिणाम खराब होते हैं, उन्हीं के साथ अपने कर्म बंधन होते हैं, उन्हीं के कारण अपने को साइकोलॉजिस्ट लेना पड़ता है कि उसने ये कह दिया, उसने मुझे ये टोक दिया, उसने ये कह दिया। टोक दिया तो उसमें सोचो कि प्यार कर रहा है तभी तो टोक रहा है। किसको पड़ी है? रस से चलते कोई किसी को टोकता है? नहीं आंटी, कोई नहीं टोकता है। चाहे 2 अक्षर सासू ने कह दिए तो वो अपना समझ के बोल रही है, वो अपने को होशियार बनाने के लिए बोल रही है, जो भी बोल रही है। और बच्चों ने भी अगर अपने को कुछ कह दिया तो ठीक है, कहा थोड़ी देर के लिए कोई आवेश आ जाए, उसके लिए इतनी टेंशन व्यक्ति करेगा, वो फिर कहाँ धार्मिकता है उसके? अगर है के भी, जिसके पास भी ये आवाज मेरी जा रही है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि साइकोलॉजिस्ट हटाओ, अपने जीवन में अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, खूब खुशी से जियो। जो साथ में पढ़ाने वालों को, जितने साथ में ग्रुप पढ़ रहा है, सबके लिए डिसग्रेस है अगर एक जने के भी साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पर तो। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, अभी जो एक प्रश्न था विनीता भाभी जी का कि अंगुल का असंख्यातवां भाग, जो अपने फिर आपने जो आंसर एक दिया ना कि भाई 24वां शतक प्रमाण जो अपने गमक के हिसाब से, तो 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले जो असंख्यात अंगुल का असंख्यातवां भाग वाले जो तिर्यंश होते हैं, तो उसमें क्या ऐसा कहीं पे आया कि वो अंगुल का असंख्यातवां भाग कौन से आर्य के अंगुल से समझना? नहीं, अवगाना तो ये आया ही अनुयोगद्वार सूत्र में, चारों गति के जीवों की अवगाना उच्छेद अंगुल से। नहीं, वो नहीं पूछ रही हूँ मैं। मतलब जो तिर्यंश जो करोड़ पूर्व के आयु के होंगे और जो अंगुल का संख्यात्मक भाग वाले तिर्यंश की बात हम कह रहे हैं, तो उनकी अवगाना कौन से, मतलब उच्छेद अंगुल से तुम समझ रहे हैं, ठीक है। उनकी अवगाना 3रा आरा उतरते, 4था आरे में और 5वें आरे में करोड़ पूर्व की आयुष है नहीं, 3रे आरे में ही रहेगी करोड़ पूर्व की, और 4थे आरे में रहेगी करोड़ पूर्व की आयुष। महाविद्य क्षेत्र में रहेंगे और आगे भी रहेंगे, द्वीप समुद्रों में भी रहेंगे करोड़ पूर्व की आयुष वाले, उनमें भी अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाना वाले हो सकते हैं।
तो मतलब बड़ी अवगाहना समझनी होगी ना, अपने जैसे अगर अपने जो इंसान है अभी, उस समय अंगुल का असंख्यात्मा भाग छोटा हो गया और उनका अंगुल का असंख्यात्मा भाग बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा। अंगुल के असंख्यतम भाग में चतुस्थानपति तंत्र बताया ना, एक दूसरे से असंख्य गुना अधिक होते हैं। मेरे को इसलिए प्रश्न आया क्योंकि हम लोग हमेशा ये कल्पना करते हैं कि ना एकदम छोटा सा जीव जो हो सकता है आंखों से भी नहीं दिखे, हाँ उतना बिल्कुल, करोड़ के आयुष्य वाला, हाँ वही समझना है। तो उनका तो अंगुल कितना, क्रोधपुर वाला है तो 6 पर्याप्ति बांध चुका है, वो संगी जीव है। क्रोधपुर वाला है तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी उसकी अवगाहना इतनी छोटी है, अपने को आंख से जल्दी दिखेगा ही नहीं। अब ठीक है, किसी की चक्षु दक्षिणावर्णी कर्म का क्षोभम तीव्र है, छोटी छोटी चीजें दिख जाए, खसखस का भी 10 दाना कर दो, टुकड़ा कर दो, दिख जाए, वो एक थोड़ा अलग बात हो गई। सामान्यतया थोड़ी दिखेगा। अच्छा तो ये समझना है कि सामान्यतया नहीं डालोगी, दिखता है। खसखस के दाने के टुकड़े करके डालोगी तो जल्दी से दिखेगा नहीं ना लोगों को। ठीक है जी। और एक है ना, जो वेंतर जीवों के बारे में जो प्रश्न था कि मतलब इतनी अच्छी जगह छोड़ के कैसे आ जाते हैं, तो ये मैंने एक महाराष्ट्र से सुना था कि ना अपने सोचते हैं कि हर समय अच्छा ही अच्छा होता है देवगति में, तो ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको भी हर समय अपनी इच्छानुसार जगह नहीं मिलती। वो इतने असंख्यात होते हैं संख्या में कि हर समय मन चाहिए जगह देवगति होने से ही सब अच्छा ही अच्छा समझना, ऐसा मत समझना। नहीं प्रतिभा, या तो कुछ समझने में फर्क हुई होगी या कुछ भी होगा। शास्त्रों में तो प्रमाण है, भानवंतर देवों के स्थान कितने पता है। तिर्यक लोक उनका जो स्थान है, समुद्रों को छोड़कर सभी द्वीपों के नीचे उनके नगर है, और नगर भी कितने बड़े बड़े विशाल है। उनके नगर भी रत्नमय होते हैं, शौकीन होते हैं। जम्बक देव जरूर यहाँ पर्वतों पर है, बाकी तो उनका उत्पत्ति स्थान वही बताया हुआ है। प्रज्ञापना में देखो, किताणुवाय आदि में देखोगी ना, उत्तर आदि आ रहे हैं तिर्यक लोक में, घूमने आ रहे हैं। फिर हम यही समझे कि बस खाली पूर्व संस्कार के कारण ही इधर उधर आ रहे हैं। शौकीन ही होते हैं। जो जन्म हो गए वाणवंतरों को वनों में घूमने के शौकीन ही कहा गया। मलयगिरी की टीका में, प्रज्ञापना सूत्र की टीका में, हरिभद्र सूरी की टीका में यही कहा गया है। नहीं, वनों में घूमना तो ठीक है, लेकिन और भी जैसे कोई शरीर में प्रवेश कर गए, कभी कदाचित कुछ होते हैं ना, मोहवशी तो आ रहे हैं कि आदर सम्मान मिलेगा। ठीक है। अर्जुन ने बुलाया तब वो आए, उसी प्रकार मोहवश आ जाते हैं। और कितने लोगों के, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सब नहीं करते होंगे, कई पाखंड भी कर रहे हैं कि घर में बहुत मान सम्मान बढ़ जाता है। किसी एक आध का सुना है कि थोड़ा एक्टिंग कर लेते थे, अरे हमारे वो ससुर जी आ रहे हैं, उनमें उनका इतना मान सम्मान होने लग गया था, और बाद में वही घर वालों को पता चला कि ये पाखंड है। कईयों के आते भी हैं, कई थोड़ा कर भी लेते। हाँ, कर भी लेते हैं। अच्छा, एक और भाभी जी, अभी जो आपने साइकोलॉजिस्ट की बात बताई ना, आपने जो बात बताई वो तो हमारे एकदम सही, एकदम ही कि हमारे होना ही नहीं चाहिए। एक और घटना मुझे याद आ गई कि बचपन में ना किसी को कुत्ते ने काट दिया था। वो छोटी थी, फिर बाद में बड़ी होकर वो टीचर बन गई, लेकिन फिर भी वो अपना तो वो मेमोरी तो भूल गई कि बचपन में कभी काटा था, लेकिन हमेशा कुत्ते को देखने से उसको डर लगता था, बहुत ज्यादा डर, मतलब कभी छूट जाए, पसीना आ जाए, खड़े खड़े ऐसे अजीब सी हो जाती थी। तब उसको मतलब साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ी थी। तो ऐसा केसेस होता है तो अपने कोई क्लास में तो वो ना सोचे कि भाई नहीं, वो एक डॉक्टर की बात अलग है। मैंने पहले ही कह दिया था ना, वो तो कोई वेदनी कर्म का उदय है, जो भी हुआ हुआ, भयमोहिनी कर्म का उदय बैठ के, वो अलग है। एक घर के वातावरण से मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, 10 साल पहले किसके घर में नहीं, क्या अपन नहीं बोल रहे हैं किसी को? अपनी भी 100 गलतियां दूसरे बता सकते हैं। जब सामने वाले की गलती अपन लगती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। उसके लिए इतने तनाव में रहना धार्मिक व्यक्ति के लक्षण पहचान नहीं होती है। ये मैं उस संदर्भ में बोल रही हूँ। नहीं, मैं आपका संदर्भ समझ गई थी। मैं सोची किसी को अगर लगे कि कोई इस टाइप का किसी का केस हो तो कोई अपने आप को गलत ना समझे। ऐसे किसी का सुना है कि कोई की माँ की डेथ हुई, वहाँ बहुत सारे गुलाब के फूल पड़े थे लाल रंग के, तो वो व्यक्ति जब भी लाल रंग के फूलों का गुच्छा देखता है एकदम मेंटली अपसेट जैसा हो जाता था। वो एक अलग बात हो गई। उसके लिए जरूर जाओ, सहायता लो। अलग प्रणाम जी। हाँ श्रेया जी। हाँ प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 4663, पेज नंबर 334, नई बुक से है। जो असुर कुमार अग्नि के माध्यम से जाते हैं वे जलते क्यों नहीं है? 334 वहाँ मरासा शशांक श्री जी मरासा वही है क्या? हाँ अभी वही है।
पूर्वी श्री जी ये सब अभी यही है। अब आज तो प्रवचन वगैरह था, जाके आई हूँ। अब हो सकता है पूर्वी श्री जी के साथ ही तो शशांक श्री जी मरासा है, शशि जी मरासा। 4 ठाणे से यही है। अभी आज प्रवचन वगैरह था, गुरुदेव की दीक्षा जयंती मनाई, और हो सकता कल परसों में पूर्वी श्री जी का ब्याह हो जाए। हाँ, प्रश्न नंबर बोलिए। 4663। जो असुर कुमार अग्नि के मध्य से जाते हैं वे जलते क्यों नहीं है? असुर कुमारों की गति शीघ्र है और वैक्रिय तेजस एवं कार्बन शरीर भी सूक्ष्म है, इसलिए अग्निकाय में से होकर जाते तो भी जलते नहीं। तो तेजस और कार्बन शरीर तो सूक्ष्म है, लेकिन वैक्रिय शरीर कैसे सूक्ष्म हुआ? वैक्री के पुद्गल भी औदारिक की अपेक्षा से तो सूक्ष्म ही। सबसे बादर शरीर किसका है? सबसे स्थूल पुद्गल औदारिक के हैं। औदारिक के वैक्री के उसे औदारिक से हाँ, औदारिक से सूक्ष्म है। औदारिक से सूक्ष्म है, लेकिन तेजस कार्बन से तो बड़े हैं। हाँ, उनसे बड़े हैं, तो भी वैक्री वाले भी जलते नहीं है। जैसे अगर वाटर प्रूफ पहन लो, है तो औदारिक का बना हुआ। फायर प्रूफ जैकेट्स भी तो आते हैं ना, फायर प्रूफ वाला लेते हैं तो आग नहीं लगती, जो भी केमिकल लगाते होंगे, कुछ करते होंगे, तो उसी प्रकार समझना इस पर भी अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको भी सूक्ष्म उसी अपेक्षा से माना। हाँ, उनकी अपेक्षा से बड़े हैं, तेजस कार्बन की अपेक्षा से बड़े हैं, औदारिक की अपेक्षा छोटे हैं। एक प्रश्न है 4725। शुद्धों में कौन सा सन्निपातिक भाव पाया जाता है? पेज नंबर 348। तो उसमें 2 तो है, आपने तीसरा शयोपशमिक भाव सम्यक दृष्टि में भी पाया जाएगा। तो इसमें सिद्धों में कौन सा सन्निपातिक भाव पाया जाता है? तो ये तीसरा जो लिखा है आपने, क्या वो सिद्धों की अपेक्षा है या सम्यक दृष्टि की अपेक्षा? 4725 में क्या लिखा हुआ है? क्षयिक और पारिणामिक रूप है सन्निपातिक भाव, एक ही तो पता है। सन्निपातिक भाव तो ये 2 का ही संयोग से हुआ ना। सिद्धों में तो 2 है, क्षयिक और पारिणामिक। तो तीसरा उस टाइम आपने जो लिखाया था क्षयोपशमिक भाव सम्यक दृष्टि में भी पाया जाएगा। नहीं, तो वो ना आंटी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखवाया था 4726 में। 4726 में लिखवाया था संसारी जीवों में तीसरा शयोपशमिक भाव। अच्छा, ओके, मैंने इसमें लिख दिया था, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया था कि ये यहाँ क्यों आया। 1 मिनट और है मेरा। 4725। हाँ बोलिए। नहीं, 1 मिनट तो नहीं, हाँ नहीं, ये 4817 पेज नंबर है 363। बनते कौन से स्वरूपी कर्म लेशा के पुद्गल अवभाषित यावत प्रभाषित होते हैं? गौतम चंद्र और सूर्य देवों के विमानों से निकली हुई लेशय प्रकाश के पुद्गल प्रकाशित, अवभाषित, उद्योतित, प्रद्योतित एवं प्रभाषित होते हैं। तो इन सब नाम से अभिप्राय क्या है? खोलो, पहले भाग में था उनका आया हुआ ना, काला से वेशी पुत्र का थोपड़ा। जल्दी अनुक्रमणिका खोल कर खोलो। किसने निकाल लिया? आंटी 1387 लिखा हुआ है, जिसमें आतप नामकरम और उद्योत नामकरम। काला से वेशी पुत्र वाले में है ना ये वाला। पेज नंबर क्या है मीनू? जी, वो तो 254, वो तो आतप नामकरम वाला है। चैट में आया है 92, पेज 92, प्रश्न 570। अन्नपूर्णा जी बता रहे हैं। पढ़ो अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, हाँ 1 मिनट आंटी, उनको अनम्यूट करती हूँ। अन्नपूर्णा दी। हाँ आंटी, पढ़ रहे। हाँ आंटी 570, ओभासाई अर्थात थोड़ा प्रकाशित का क्या अर्थ है? तो खोलने दो 57 क्वेश्चन पर। हाँ खोलिए सब कोई। पेज नंबर 92 है। हाँ बोलो। हाँ आंटी, ओभासाई अर्थात थोड़ा प्रकाशित का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रातः काल में पहले सूर्य की लालिमा ही नजर आती है, सूर्यमंडल दिखाई नहीं देता है। सूर्य के उस प्रकाश को ओभासाई अर्थात अभाषित कहते हैं। सूर्यमंडल की चौड़ाई सूर्यमान जितनी ही है।
इस अपेक्षा से सूर्य विमान को भी सूर्यमंडल कहा गया है। दूसरा है 572। सुबह और शाम के जिस प्रकाश में स्थूल अर्थात बड़ी बड़ी वस्तुएं दिखाई देती है, सूर्य के उस प्रकाश को उद्योत कहते हैं। प्रश्न 573। तवई अर्थात तपता है, जो ताप शीत को दूर करता है तथा जिससे चींटी आदि छोटे छोटे प्राणी भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसे तवई कहते हैं। एंड लास्ट 574। पभासई शब्द का क्या अर्थ है? पभासई अर्थात खूब तपता है, जो ताप शीत को विशेष रूप से दूर करता है तथा जिससे छोटी से छोटी वस्तु भी दिखाई देती है, उसे पभासई कहते हैं। हो गया श्रेया जी? हाँ हो गया सर। और है सब थोड़ा सा। हाँ बोलिए। 4799 पेज नंबर 360। हाँ, बनते किस कारण से जमरक देव किस कारण से वे जमरक देव कहलाते? सब कोई बनते गौतम है। बनते प्रोत हो रहे हैं सब कोई। हाँ पढ़ तो रहे हैं। आध्यात्मिकता व्याप्त होती थी जब अपन नहीं भी पढ़ते थे तब भी। हाँ, तो इसमें जमरक देव नित्य प्रमोदी अति क्रीड़ाशील कंदर्प में रत, तो कंदर्प से क्या अभिप्राय हुआ? काम भोगों में। क्रीड़ाशील तो मनोरंजन के भी होते हैं, खेल कूद, क्रिकेट खेलना, ये खेलना होती है, वो क्रीड़ा है। कंदर्प में रत यानी देव देवी के कंदर्प, परिचारणा आदि। एक 4991 499 पेज नंबर 400। एरण पर हथौड़ा मारते समय वायुकाई की हिंसा एरण से होती है या हथौड़े से? तो वायुकायिक जीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उन पर शस्त्र असर नहीं करता है। इस कारण से एरण पर हथौड़ा मारते समय उसके अभिघात से जो अचित वायु उत्पन्न होती है, उससे सचित वायु की हिंसा होती है। हाँ आंटी, मेरा भी क्वेश्चन था, अचित वायु से सचित वायु कैसे उत्पन्न होती है, थोड़ा सा समझा दीजिए। जो भी है, पंखा अपन चलाते हैं, पहले अचित वायु उत्पन्न होती है उससे। ये पंखा अगर पंखी लेके हाथ में ऐसे झल रहे, अचित वायु उत्पन्न हुई, उससे सचित जीव मरते हैं। नहीं, उसमें सचित वायु उत्पन्न होते हैं, अचित वायु में सचित वायु उत्पन्न होते हैं। वायु उत्पन्न होती है वो अलग बात है। सचित वायु की योनि भी है अचित वायु, लेकिन अचित वायु उत्पन्न होती है उस हवा से, ऐसे हिलाने से जो हवा हुई वो अचित है। कोई अपन ने हवा को पैदा नहीं किया, सचित वायु का एक जीवों को उत्पन्न नहीं किया, उनसे वो जीव मर रहे हैं। तो आंटी, सचित वायुकाय के जीव सिर्फ अचित वायुकाय से मर सकते हैं, बाकी तो सूक्ष्म है, बाकी तो हम नहीं मार सकते। लेकिन क्रिया तो अपने को लगेगी। मैं तेज तेज चल रही हूँ, मैं जोर से हाथ हिला रही हूँ, तो मैंने ही तो उत्पन्न की अचित वायु। उस अचित से मरे तो क्रिया मुझे भी लगेगी, पांचवी क्रिया, प्राणातिपात की क्रिया। पर समझने के लिए यही समझना है कि सचित वायु जो है वो अचित वायु से ही मर सकते हैं। हाँ, जैसे उत्पन्न कैसे होता है वो भी समझना है एक बार। अचित वायु में उत्पन्न कैसे होते हैं सचित? वो योनि बन गई, वहां आके उत्पन्न हो गए। गैस जलाया, लाइटर ऑन किया, जैसे ही अग्नि उत्पन्न हो गई। होनहार कहेंगे ना, उसी स्थान पर क्या बैठे ही थे जीव, अग्नि का एक जीव उत्पन्न होने। इसको तो 5 समवाय में एक होनहार हो गया ये, कि वहां वो जीव आकर उत्पन्न हो गए उसी समय। तो ये अचित वायु चल रही है, वायु का एक जीव आके उत्पन्न हो गए उसमें। मटकी साफ नहीं किए, फूलन उत्पन्न हो गई, वनस्पति का एक जीव आकर उत्पन्न हो गए उसमें। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, मेरा इसमें डाउट रहता है, आपको पता है आंटी, अचित वायु का मतलब मैं ये समझू कि वहाँ पे पुद्गल जो है वो निर्जीव है, मतलब जो पुद्गल जो है वो उसमें निर्जीव होए। निर्जीव पुद्गल है, एकदम सूक्ष्म पुद्गल होते हैं वो, उन्हीं से वो होता है। आंटी, ये अग्राह्य पुद्गल है? बिल्कुल अग्राह्य है, जीव में सामर्थ्य। हाँ, तो जैसे ही पंखा चला वो अग्राह्य पुद्गल आए, और वहां पे फिर कैसे योनिभूत होगा आंटी? क्योंकि सचित की तो योनिभूत होगी ना आंटी। तो सचित तो कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं ना, पूरा जहाँ खाली स्थान है वहाँ वायु का एक जीव है। तो वो योनि बताइए भगवान ने, सचित अचित मिश्र बताइए ना, सभी की योनि बताई गई है ना। तो उत्पत्ति ऐसे हिलाते जाओ पंखे को, तो वो अपने आप जीव उत्पन्न होते जा रहे हैं। मतलब मैं ये समझू आंटी, जो अचित पुद्गल वहां पे हुए हैं, जिसे हम अचित वायुकाय कह रहे हैं,
उनमें भी इतनी क्षमता है कि वहां आकर सचित वायु का उत्पन्न हो सकते हैं। आंटी एक डाउट मेरा भी है। हाँ बोलो। आंटी ये जो अचित वायु का है तो आंटी इनको भी क्रिया लगेगी फिर, इनसे सचित वायु का है कि जीव मर रहे हैं? अजीव को क्रिया नहीं लगती है, क्रिया जीव को ही लगती है। और जो ये सचित वायु का है इनको क्रिया लगेगी? सचित वायु का अपने को ही लगेगी या सिर्फ अपने को ही क्रिया लगेगी? तेज हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, तो वायु का एक जीवों को भी क्रिया लग रही है। हाँ ठीक है। एक प्रश्न और है सब इसके आगे। अचित वायु इकाई की उत्पत्ति का वर्णन अन्य कौन से शास्त्र में है? श्रीमद् ठाणांक सूत्र 5 में अचित वायु की उत्पत्ति के 5 स्थान बताए हैं। जोर जोर से धमधम चलने से, लोहार की धमन से। तो लोहार की धमन से कैसे अचित वायु उत्पन्न होएगी? तो वो हिला रहा है ना, हवा उत्पन्न हो रही है, हवा भर रहे हैं उसमें, बैलून में अपन फूंक दे रहे हैं, अचित वायु है उसमें, फूंक से अचित वायु उत्पन्न हुई, वहां फिर सचित हो जाती है उसमें बैलून में भले। तो बलून के अंदर जो अपन ने फूंक दी, अचित वायु उसमें गई, तो क्या हाँ। उस बलून के अंदर ही सचित हो जाएगी? वो तो सचित क्या, उसमें सचित जीव आके उत्पन्न हो जाएंगे। हाँ मतलब उसके अंदर भी सचित जीव। हाँ हाँ। अच्छा, इसका 5वां पॉइंट है समूर्छिम। समूर्छिम का अर्थ उत्पन्न भी है, अर्थात अचित वायु उत्पन्न होने से सब प्रकार, इन सभी प्रकार की अचित वायु से सचित वायु की हिंसा होती है। सार्वजनिक उदाहरणों से बात सरलता से समझ में आ जाती है। देखो भगवान महावीर की वाणी है ठाणांक सूत्र, भगवान कितने सरल सरल उदाहरण देकर बोध प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े नहीं, सरल भी देते हैं कि सभी गांव नगर पुर पाटन में ग्रामीण लोग भी बाल अबाल होते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि वस्त्र को अपन है ना ऐसे निचोड़ते समय मरासा लोग कितना विवेक रखते हैं कि उसमें बबल नहीं उठना चाहिए। कोई कपड़ों को वो लोग जमीन पर ही सुखाते हैं, अगर रस्सी पर सुखाए हवा के झोंके से वायु का एक जीवों की हिंसा होगी, और कपड़ा निचोड़ते वक्त बलून वो बबल आ जाए तो अचित वायु होगी, सचित वायु हो जाएगी, उसमें उनके प्रायश्चित का कारण बन जाता है मरासा के। अपन कभी ध्यान देते हैं, कभी कोई कारण हुआ ऐसे कपड़ा नीचे, कभी कोई ध्यान देता है कि उसमें बबल नहीं उठना चाहिए? अब ध्यान दो। आंटी है ना, एक और है अग्निकाय की चिंगारियों आदि से भी अचित वायु उत्पन्न होती है, ये 4998 में। हाँ। वो कैसे समझना आंटी? चिंगारी से वो चिंगारियां उठ रही है, जो भी उससे हिल रहा है उससे, तो वहां अचित वायु हुई, हिलने से आग की लपटें उठ रही है, तो हिल रही है, अचित वायु उत्पन्न हुई, उससे सचित वायु की हिंसा होती है। अग्नि तो वायु के बिना, अग्नि की लपटी हिलने से भी वहां पे अचित वायु उत्पन्न हो जाती है, उससे वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। अग्नि से वायु का एक जीवों की डायरेक्ट नहीं होगी, अपन आग जला रहे हैं और वायु का एक जीव मर रहे हैं, ऐसे नहीं समझना चाहिए। उसमें जो अचित वायु उत्पन्न होगी उससे सचित वायु की हिंसा होती है। आंटी हाँ, यहाँ पे जो आपने गुब्बारे वर्ड यूज किया वो आगम में है ना आंटी? आपने समझाने के लिए गुब्बारे कहा। हाँ समझाने के, आगम में यही शब्द है, बस इतने। प्रश्न नंबर 5015, पेज नंबर 404। बनते जीव आत्माधिकरणी है, पराधिकरणी है या तदुभयाधिकरणी है? उत्तर, गौतम जीव आत्माधिकरणी है, पराधिकरणी है और तदुभयाधिकरणी भी है। इसी कारण 24 दंडक में कहना चाहिए, स्थावर आदि के जीव अवृत्ति के कारण आत्माधिकरणी, पराधिकरणी और तदुभयाधिकरणी भी होते हैं। तो ये स्थावर के जीव तीनों तरीके से कैसे हो पाएंगे? आवृत्ति के कारण, आवृत्ति शस्त्र है, प्रचकांड नहीं लिया इसलिए सभी क्रिया लग रही है। तो 5 स्थावर को ही मेन क्यों किया? 3 विकलेंद्रिय, ऐसा नहीं, त्रियंश पंचेंद्रिय, ये तो बिल्कुल हाँ, पराधि 3 नहीं, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय आदि, तो मान लो कि कोई कुछ रहा विकलेंद्रिय में, किसी के कान में घुस गया, कुछ हो गया, कोई मरा, पीड़ा हुई, उसको क्रिया लग सकती है। तो स्थावर का ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इनको कैसे लग रही, आवृत्ति के कारण, उनको भी आवृत्ति के लग रही है, लेकिन उनका और भी तो कोई कारण हो सकता है ना। विकलेंद्रिय तो कान आंख कहीं भी घुस जाए, पीड़ा दे सकता है। यही तक रीडिंग हुई है? इसके आगे भी क्वेश्चन तो मेरे इसके आगे के भी बने, यहीं तक हुई है। 5018 से तो शुरू करेंगे अभी, ये थोड़ा लास्ट, मतलब ये उद्देश्य लास्ट। आपने पूरा पढ़ लिया? हुआ पूरी बुक हो गई? पीछे के थोड़े से बच्चे हुए, लगभग 100 क्वेश्चन बाकी, ये पूरी बुक पीछे से हो गई मेरी। जय जिनेंद्र आंटी। वंदना जी बोलिए। हाँ
आंटी जैसे ऐ से नाम कर्म का उदय है, कौन से कर्म का? पेज नंबर क्या? नहीं मेरा अलग क्वेश्चन है आंटी। ऐ हाँ, स्थिर नाम कर्म का है ना, हाँ, अगर तो ऐ स्थिर नाम कर्म जैसे पलक, आंख की पलक होती है वो स्थिर है या अस्थिर नाम कर्म के उदय से है? पलक तो अस्थिर में आएगी ना। ऐसे देखो तो आंखें, ये ऊपर का पोर्शन अस्थिर में आएगा शरीर का। पलक तो स्थिर में हिलती भी तो है, पलकें भी तो ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन वो अपनी जगह ही है ना, कहने का मतलब है तो अपनी जगह ही वो। हाँ, है अपनी जगह, वो स्थिर में ही आएगा, स्थिर में आएगा, स्थिर में आएगा। कि वहां तो राकेश मुनि जी मरासा है ना, फिर मेरे ख्याल से स्थिर में आएगा। फिर भी आप पूछ लेना उनको। तो वो जीव बोलते हैं, हम जीव लेते हैं ना, तो जीव भी क्या है, स्थिर है या स्थिर नाम कर्म है? जीव अस्थिर, अस्थिर कैसे? वो भी हाँ, वो भी अपनी जगह है ना। वो जीव नीचे वो सब तो हो ही रही है ना। तो आंखें भी तो ऊपर नीचे हो ही रही है। नहीं, तो आंखें हो रही है, उसके साथ में आंखों का पोर्शन हो रहा है। पलक वही इतना पूरा खोल रहे, लेकिन पता नहीं हिलती है नहीं। आंटी, हाँ बोलो। अगर आंटी खून भी तो शरीर के भीतर है, पर उसको अस्थिर कहा है ना। वो चल रहा है ना, वो पलक flow तो कर रहा है। पल के आंख हिलती तो पलक भी हिल रही है क्या? हाँ हाँ आंटी, हिल रही है ना आंटी। हिल रही है तो अस्थिर में ले लो। अच्छा आंटी, जैसे ए गुरु लघु का उदाहरण जो कुछ है क्या एग्जाम्पल? ए गुरु लघु क्या बॉडी पार्ट से अपना, जो गुरु भी नहीं है लघु भी नहीं है, ए गुरु लघु का नामकरण का उदय होता है तब? नाम कर्म का उदय है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? नई परिभाषा श्वेता क्या आई है? वही है इसके अंदर। तो क्या दी है वंदना जी नई परिभाषा में? शरीर न रूप के समान। आंटी गुरु लघु के लिए तो अभी यही बोला कि शोध चल रहा है। जो पहले अपन बोलते थे ना, रुई के जैसे हल्का भी ना हो, हल्का भारी भी ना हो, पहले वो सब मना किया है। अभी बोला इस पे शोध चल रही है, अभी जितना लिखा है पुस्तक में उतना ही पढ़ लीजिए बस। और किताब मेरे पास नहीं, आंटी मारासा के पास है मेरी। और मेरे प्रश्न आंटी बाद में नंबर आएगा मेरा, तब मैं पूछूंगी। अब तुम्हारा ही है नेक्स्ट। लेकिन वंदना जी, अक्रूर नवगुण नाम में पहले तो यही कहते थे, नामकरण की वो प्रकृति है जिसके प्रभाव से शरीर न रुई जितना हल्का रहता है, न लोहे जितना भारी रहता है। अगर अपन कोई वजन उठा 20 किलो 10 किलो वजन उठाएंगे तो कितना भार लगता है। यही अपने पाँव के ऊपर इतना बड़ा भारी शरीर का वजन पड़ रहा है, लेकिन खुद के शरीर का वजन महसूस नहीं होता है ना। पाँव भारी नहीं लगता कि इतना वजन ढो रहा है पाँव। वैसे अच्छा। देते, लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए। राकेश मुनि जी मरासा इसमें शोध कर रहे हैं कुछ। अच्छा ठीक है। अच्छा आंटी, जैसे आलू में हम बोलते हैं अनंत जीव है, हाँ है ना, तो उस अनंत जीव जो अंदर है, आलू तो एक उसका पूरा ऑर्गेनिक शरीर हो गया सभी जीवों का, लेकिन जो अंदर अनंत जीव है उसका इंडिविजुअल सबका शरीर है, सबका अपना अपना। हाँ, अपन जो आलू देख रहे हैं वो असंख्य शरीरों को। तो शरीर अनंत जीव है लेकिन असंख्य शरीर है, ये कैसे होता है? हर अगर अनंत जीव मानते तो हर अनंत जीव के ही शरीर होंगे ना उसके अंदर भी। अनंत प्रकार का होता है ना, एक शरीर में भी अनंत है, असंख्य शरीर में मिलाकर भी अनंत है। एक आलू में असंख्य शरीर है, अनंत है। पूरे लोक में निगोद के जीव ठसाठस सूक्ष्म निगोद भरे हुए हैं, वो भी असंख्य शरीर ही है। मैं असंख्य शरीर का मतलब नहीं समझी। अगर अनंत जीव है तो सभी अनंत जीवों पर कवरिंग है ना, तो वो अनंत शरीर ही हो गए ना उस आलू के नहीं अंदर। है, शरीर नहीं होंगे, एक शरीर में अनंत जीव है ना। अब वो आलू का एक शरीर हो गया, उसके अंदर अनंत जीव है। एक शरीर नहीं है, अपन तो एक शरीर को नहीं देख सकते हैं। अपन असंख्य शरीर के पिंड को देख पा रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं जैसे हम आलू में अनंत जीव मानते हैं, तो हर अनंत जीव मतलब अनंत जीव में हर एक जीव के शरीर है, पर्सनल उनका एक शरीर है। वो सब अपना उनका एक शरीर में अनंत जीव है। शास्त्र में ये शब्द मिलता है, अपने को भी इसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन समझने के लिए कह रही हूँ कि जैसे मान लो कि ये एक पेन समझ लीजिए एक शरीर है, इसमें अनंत जीव है, तो अनंत जीव यही बोलेंगे ये मेरा शरीर है। सभी इसी शरीर से आहार ले रहे हैं, अनापान ले रहे हैं। तो फिर असंख्य शरीर किसको बोला है? ये ऐसे असंख्य पेन मिले तब एक आलू बना। तो इस आलू के ही शरीर को असंख्य शरीर बोल रहे हैं क्या? हाँ, और संपूर्ण लोक में जितने भी निगोद हैं
जितने भी प्रत्येक शरीरी जीव है, चारों गति के जितने वनस्पति का एक जीव है, सबके औदारिक शरीर असंख्य ही बताए गए हैं। प्रज्ञापना सूत्र में बदेलक मुकेलक में औदारिक शरीर असंख्य बताए, जीव अनंत है। अच्छा, तो असंख्य शरीर आप कह रहे हो कि वो एक जो शरीर आप बोल रहे थे वो असंख्य पुतलों से बना है क्या? असंख्य आकाश प्रदेश से बना है, इसके कारण वो असंख्य शरीर है क्या? नहीं 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 वंदना जी, एक शरीर है। ये मान लो कि ये आलू, मैंने अभी कहा ना, ये 100 पेन इकट्ठे कर लो तो एक आलू बना, असत कल्पना से मान लीजिए, तो हर पेन के अंदर अनंत जीव है। हाँ, ये हो गया। ये आलू का जो 100 पिंड है ना, वो क्या वो चीज का बन के ये एक आलू का शरीर बना में? एक शरीर नहीं बना, असंख्य शरीर मिलकर एक रूप दिख रहा है। जैसे पूरी ये अगर कोई बड़ा वृक्ष है, उसकी जो जड़े स्कंद होता है ना, तना जिसको बोलते हैं, इतना बड़ा दिखने में एक है, तथा स्वभाव से एक ही वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जीव आकर उनमें उत्पन्न होते हैं। अपने को एक रूपता नजर आ रही है, लेकिन वास्तव में वहाँ असंख्य शरीर होते हैं। अच्छा, तो इसी प्रकार में सोचना है कि समान वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जीव आकर वहां उत्पन्न हो रहे हैं, देखने में एकाकार लग रहे हैं, एक लग रहा है आलू। जैसे ये पेन का ढक्कन एक कलर का एकदम स्मूथ एक लग रहा है ना, लेकिन अनंत पुद्गल भिन्न भिन्न अनंत प्रदेशी स्कंद है ना इसमें, अनंत प्रदेशी स्कंदों के अनंत पुद्गल अनंत 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 प्रदेशी स्कंदों से ये ढक्कन बना है। उसी प्रकार एक एक असंख्य शरीरी मिलकर एक आलू बना है। ठीक है आंटी, समझ में आ गया। एकाकार दिख रहा है, एक गाजर है अपने को एक दिख रहा है, लेकिन क्योंकि वैसे मान के आते हैं जीव, मतलब समान वर्ण गंध रस वाले जो भी जीव है वो सब पिंड के रूप में एकत्रित होके वो असंख्य शरीर बन गया है ना, फिर वो एक जीव कहलाया अपने को। ठीक है, को एक खरा है लेकिन उसमें असंख्य शरीर है। ठीक है आंटी। अप्रत्याख्यान में हम अप्रत्याख्यानावरण लेते हैं, तो प्रत्याख्यानावरण में प्रत्याख्यान को ही लिया, आवरण उसके अंदर नहीं लगाया, ऐसा क्यों? अप्रत्याख्यान ख्यानावरण, हाँ अप्रत्याख्यान बोल रहे हैं खाली, और प्रत्याख्यानावरण यानी प्रत्याख्यान पर आवरण। सॉरी अप्रत्याख्यान में आवरण नहीं लिया, प्रत्याख्यान में आवरण शब्द लिया है, ऐसा क्यों? अप्रत्याख्यान अ लग गया ना, यानी प्रत्याख्यान नहीं कर रहा है। अच्छा। और प्रत्याख्यान पर आवरण आ गया। आप प्रत्याख्यान कर रहा है, संपूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, साधु व्रत अंगीकार नहीं कर पा रहा है। अच्छा ठीक है आंटी। अच्छा आंटी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अघाती कर्म हम के मूल गुणों का घात नहीं करता है ना? अघाती कर्म मूल गुणों का घात नहीं करता है, तो हम ये जब कहते हैं ना कि नाम कर्म के उदय से, जैसे कि कोई अमीर है वो गरीब हो जाता है और कोई उच्च कुल का नीच कुल में शादी कर लेता है, तो क्या फिर उसके उस समय वो जो नाम कर्म का उदय वो वंदना जी, वो नाम कर्म का है, वो तो अंतराय कर्म आ गया ना। कुल किस में आ रहा है? नाम कर्म में थोड़ी है। अच्छा, तो गोत्र कर्म में आया, समझ लो। कर्म में, हाँ, तो वो भी तो अघाती है ना, गोत्र कर्म। तो वो भले ही अघाती हो, लेकिन यश आयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है ना, उसको यश आयश से समझना चाहिए कि उसके आयश कीर्ति कर्म का उदय हो गया, नीच कुल में शादी कर लिया आदि तक। बाकी आत्मा के गुणों का क्या घात करा, क्या फर्क पड़ता है? कोई नीच कुल में शादी किया, कोई उच्च कुल में शादी किया, आत्म गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल ज्ञान केवल दर्शन में कोई बाधा नहीं है उसको। अच्छा, नहीं जैसे नीच कुल में वैसे संस्कार आ जाएंगे तो अध्यावसाय वैसे हो जाएंगे ना, कहने का मतलब। तो आत्मा के गुणों में घात नहीं होगा क्या? शम कम नहीं हो जाएगा? नीच कुल में थे हरिकेशी मुनि, वो नीच कुल में थे, बने ना। नीच कुल वालों को संयोग कम मिलता है, उच्च कुल वालों को ये सब संयोग अधिक मिल जाते हैं, पुण्यवानी का उदय रहता है इसलिए। बाकी नीच कुल में जन्म लेके भी अनेक सिद्ध बुद्ध मुक्त होते ही हैं। नहीं वो होते हैं, अगर जो नहीं होए तो उनकी आत्मा के गुणों का घात नहीं होता है क्या? वो उनके है तो अंतराय कर्म, मोहिनी कर्म आदि सभी का सम्मिलित उदय है। अच्छा, तो इसमें आत्मा का गुणों का घात नहीं हो रहा, कहने का मतलब अघाती में गुणों का घात लेना ही नहीं है अघाती में। आत्मगुण सुशोभित तो होंगे तो अपने आप ही जीव प्रसन्न रहेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा नीच में उच्च में। साधुओं के पास क्या रहता है, फिर भी वो कितने प्रसन्न रहते हैं, कोई चीज नहीं है उनके पास।
तो ये आत्मगुण क्या ज्ञानवान, ये ज्ञान दर्शन चारित्र ये चीजें हो गई क्या? ये 8वें कर्म के ये हो गए सारे अनंत हाँ, जैसे निरंतर शुद्ध ज्ञान की आराधना करते रहो तो अपने आप वीतराग भाव प्रकट होगा, वो जीव प्रसन्न रहने लग जाएगा। इसीलिए तो महापुरुष इतना स्वाध्याय करने का कहते हैं, वीतराग भाव को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है स्वाध्याय। श्वेता जी। आंटी मेरा क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 303 पॉइंट प्रश्न संख्या 4517। पेज नंबर क्या बोले? 303। हाँ बोलो। नई बुक में आंटी प्रश्न 4517 की थर्ड लाइन में लिखा है, हाँ, पूरा पढ़ लो एक बार। हाँ, बाल मरण के 12 भेदों में से तृतीय अंत शल्य मरण की पंडित मरण से तुलना कीजिए। उत्तर है अंत शल्य मरण, यानी कि जिससे पीड़ा हो। कौन सा बोल रही हो तुम? 303 4517 303 पे 303 4517। हाँ अब पढ़ो। बाल मरण के 12 भेदों में से तृतीय अंत शल्य मरण की पंडित मरण से तुलना कीजिए। उत्तर अंत शल्य मरण जिससे पीड़ा हो उसे शल्य कहते हैं। शरीर में घुसे हुए बाण आदि को न निकालने से जो मरण हो वह द्रव्य अंत शल्य मरण है, तथा माया निदान और मिथ्या दर्शन शल्य की शुद्धि किए बिना अर्थात आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना मरना भाव अंत शल्य मरण है। जबकि फिर पॉइंट 2 जो है ना कि संयमी जीव भाव अंत शल्य युक्त मरण को प्राप्त नहीं होता। इसमें जिज्ञासा हो रही है आंटी कि वासुदेव जो होते हैं वो पूर्व में निदान कृत होते हैं, तो जो साधु निदान किया और फिर वो आलोचना प्रतिक्रमण करके और फिर काल कर गए, तो ऐसा समझना आंटी कि वो पड़िवाई हो गया? नहीं, पंडित मरण नहीं मानना उनका। तो ये अंत शल्य युक्त मरण को प्राप्त नहीं होता तो उसका अंत शल्य युक्त मरण भी नहीं है क्या? अंत शल्य युक्त मरण तो कहलाएगा ना आंटी? देखो पंडित मरण से तुलना करना है ना, तो संयमी जीव अंत शल्य युक्त मरण को प्राप्त नहीं होता है, पंडित मरण की तुलना कर रहे हैं ना। तो अंत शल्य मरण के ऊपर परिभाषा तो अपन ने दी है ना कि निदान किया और उसकी आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करी तो वो मर गया, तो वो अंत शल्य मरण हुआ। ठीक है, और नीचे आप दे रहे हैं कि संयमी जीव अंत शल्य युक्त मरण को प्राप्त नहीं होता है। संयम वो नियम आलोचना प्रतिक्रमण करके ही प्राप्त करेगा, तभी तो पंडित मरण कहलाएगा। हाँ, तो फिर संयमी जीव अंत शल्य युक्त मरण को प्राप्त नहीं होता, तो फिर आंटी कुछ साधु तो हो रहे ना, कुछ और संयमी जीव होते ही नहीं है। पंडित मरण कर यहाँ था संयमी जीव, यहाँ कहने का आशय है कि वो पंडित मरण को प्राप्त नहीं हो रहे। अच्छा, बाकी तो ऐसे अंत शल्य मरण को तो प्राप्त हो सकते हैं आंटी। मुझे लग रहा है लिखते वक्त लग रहा था कि ये शब्द नहीं दूं कि भाई उनका पंडित मरण नहीं है, एकदम थोड़ा कठोर शब्द हो रहा था। ये आशय समझ लो कि मान लो जो साधु आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल कर रहे हैं उनके मरण को पंडित मरण नहीं कहना, पर अंत शल्य मरण कह सकते हैं। अपन मुंह से कहना शब्द उचित है, क्या पता भाव से उन्होंने उस वक्त कर लियो, कुछ कर लिया हो, वर्तमान में विद्यमान। जैसे किसी ने कोई विराधक साधु, जो विराधक साधु है वो किस में आएगा? फिर उसका मरण भी अंत शल्य वाला नहीं कहलाएगा? विराधक साधु का आएगा, विराधक साधु का भी उसी में आएगा। लेकिन शब्दों, हाँ भाव समझ लो, शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई आत्माएं इतनी ऊंची रहती है, कौन किस में क्या है, क्यों आशातना करे। यहाँ भाव समझ जाओ ना, लिखते लिखते मैं इसीलिए पूरे वाक्य नहीं लिखी थी यहाँ कि ऐसे कैसे लिख दो। और आंटी एक पेज नंबर 313 प्रश्न संख्या 4559। संयमी यानी तो पंडित है, पंडित है वो भाव अंत शल्य युक्त हो गई, उनकी आत्मा बहुत ऊंची होती है। आंटी हाँ, वो दीदी के प्रश्न से पूछ लो आंटी, जो वो प्रतिक्रमण किया ही नहीं, आलोचना किया ही नहीं, तब तो वो संयमी रहेगा ही नहीं ना आंटी? नहीं, संयमी होगा ना, बोलिए ना, विराधक साधु तो कहा ही है भगवान ने। वो शुद्ध, यहाँ पे शुद्ध संयम मान लिया आंटी। शुद्ध संयम की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, कषाय कुशील की अपेक्षा बात हो रही है। आंटी 4559 के प्रश्न में आपने लिखा है कि लेशा के उत्तरोत्तर 313 चरम परम के मध्य की गति, लेशा के उत्तरोत्तर प्रशस्त अध्यवसाय में वर्तमान अंगार यानी कि शुभ शुभतर होते हुए भावों में रहने वाला साधु यदि पहले देवलोक के आयु की स्थिति बंद योग्य चरम अध्यवसायों का उल्लंघन कर गया हो, किंतु तीसरे देवलोक में उत्पन्न होने योग्य परम अध्यवसाय को प्राप्त न हुआ हो, तो उस समय आयु बंद करके काल करे तो कहाँ उत्पन्न होगा? तो यहाँ पर जिज्ञासा ये हुई है कि वो जीव
उसके अध्यवसाय पहले देवलोक के आयु की स्थिति बंद करने योग्य थे, उनको तो क्रॉस कर गया, लेकिन तीसरे देवलोक जैसे नहीं हुए। तो आंटी आप तो बार बार फरमाते हैं ना कि आयु बंद होता है, तो जैसे पहले देवलोक की जो तेजोलेशा है वैसी ही रहेगी, फिर उसके परिणाम ऐसे नहीं होंगे कि वो दूसरे देवलोक की तेजोलेशा जैसे हो जाए। तो आंटी यहाँ तो अध्यवसाय चेंज हो रहे हैं ना? नहीं, यहाँ चेंज नहीं, यहाँ तो प्रश्नोत्तर में ये पूछ रहे हैं भाई उस व्यक्ति के अध्यवसाय कैसे हैं, पहले देवलोक के अध्यवसाय से ऊंचे है और तीसरे से नीचे है, आशय यही है यहाँ पर ये तो उल्लंघन कर गया हो ना आंटी। ये तो बता रहे कि स्थिति बंद योग्य चरम अध्यवसाय, यानी कि स्थिति बंद करते समय उसके अध्यवसाय में तरतमता आ रही है ना? नहीं, लेशा के समय समान है तेजोलेशावर्ती। इसको देखो, खोला है ना पीछे का 4560 नीचे वाले में ही खोला है, नीचे वाले में ही खोला है 4560। ये थोड़ा ट्रिकी ठोक रहा है, इसलिए अध्यवसाय कह रहे हैं। शुभतर थे उसके अध्यवसाय, लेकिन वो तेजोलेशा में था, क्योंकि प्रवर्धमान परिणामों में भी उस समय तीसरे लोग के भाई ऊंचे है, उसके तेजोलेशा ऊंची प्रकार की, लेकिन अन्य लेशा परिवर्तित नहीं होगी आयु बंद के समय, यही कह रहे हैं। अच्छा, तुम कहना चाहिए समान परसेंटेज वाली लेशा होगी। हाँ, लेशा में भी तो बहुत ज्यादा कम बेसी नहीं हो सकती ना आंटी। हाँ, लेशा ले लो, लेकिन यहाँ वही लेना चाहिए कि आयु बंद में बस वो तरतमता तेजोलेशा की, तेजोलेशा होगी तो एक मान लो एक पल्योपम की स्थिति वाले की भी होगी, एक दो सागरोपम की स्थिति वाले की भी होगी पहले देवलोक के। तो उत्तरोत्तर अधिक स्थिति वालों की लेशा अच्छी होगी ना ज्यादा। नहीं वो तो है आंटी, पर एक जीव आयु बांध रहा है और बांधते बांधते उसकी लेशा ही और विशुद्ध होती जा रही है, ऐसा तो अपन मानते ही नहीं है ना आंटी। यहाँ आयुबंध शब्द नहीं दिया, लेशा के उत्तरोत्तर प्रशस्त अध्यवसाय दिया ना आंटी, पहले देवलोक की आयु की स्थिति बंद योग्य चरम अध्यवसायों का उल्लंघन कर गया हो। हाँ, और आगे नहीं, तो इसमें फिर कैसे, क्या नहीं पता आंटी, नहीं सोचना इसका एक बार रहने दो, पूछा लेना मरासा को इसका वो, क्योंकि अध्यवसाय सेम रहेंगे आयु बंद के समय। यहाँ मतलब लेशा भी एक जैसी रहेगी ना आंटी फिर तो? लेशा भी एक जैसी रहेगी ना फिर तो? यहाँ से ऐसा निकल रहा है कि आंटी लेशा चेंज हो सकती है, तेजो लेशा में भी कम बेसी हो सकता है। कहीं कहीं आशय समझ जाना चाहिए कि भाई तुलना करना है, उत्तरोत्तर प्रशस्त है यहाँ, नहीं तो वहां जाएगा क्या उतनी। ठीक है आंटी, इसको छोड़ते हैं। आंटी आपने 4567 में एक वर्ड आया है तत्वार्थ वार्तिक, क्या मतलब होता है उसका? ये टीका है तत्वार्थ सूत्र के, वार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक टीका है, अकलंकाचार्य की टीका है, अकलंकाचार्य हाँ दिया है 4567 में। ये कभी नाम सुना नहीं था इसलिए थोड़ा सी जिज्ञासा हुई। 4567 में दिया है आपने। 45 विग्रह गति के नियम तत्वार्थ वार्तिक 20-25 तत्वार्थ सूत्र की अकलंकाचार्य। हाँ अन्नपूर्णा बोलो। आंटी मैं जो समझी बताऊं आंटी? हाँ बोलो जरूर। आंटी मेरे को लगा कि वो आयु से बंद नहीं कर रहा है, मेरी पहले देवलोक की जो आयु से बंद करने के लिए जितना था, मेरी अभी आयु से बंद नहीं हो रही, मेरी लेशा सुधर रही है। लेशा सुधरते सुधरते वो दूसरे देवलोक के लायक हुई, पर तीसरे देवलोक के लायक नहीं हुई, तब जाके मैंने आयु से बांधना प्रारंभ किया। ऐसे नहीं समझ सकते आंटी, ऐसा थोड़ी कि अध्यवसाय मेरे बदल रहे, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा पहले देवलोक की आयुष्य की जो जैसी लेशा थी, उस लेशा में मैंने आयुष्य नहीं बांधी, और जैसे दूसरे वाले आई तो मैंने बांध दी, तो मैं मध्य में आ गई, ऐसा नहीं मानो। नहीं मान, तो अपने को आशय यही निकालना होगा। इसका कहना भी ठीक है, प्रशस्त अध्यवसाय में वर्तमान है, भाव में रहने वाला साधु, यदि स्थिति के योग्य अध्यवसायों का देखो तो वो श्वेता बोल रही है वाक्यावली रूप से, तो वो अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन आशय आगमवाणी अन्यत्र है, संयोग करके करना चाहिए, अनुयोग शुद्ध होना चाहिए, इसलिए यहाँ वही समझना चाहिए जो तुम बोल रही हो, वही शब्दावली वही है इसके। ठीक है आंटी। एक और था तीर्थंकर, ये कृष्ण लेशा का उपबंध है 118। नहीं ये मेरा सामान्य प्रश्न है, किताब में से नहीं है, किसी ने मुझसे पूछा कृष्ण लेशा का उपबंध 118 है, उसमें आहारक द्विक छोड़ दिया, तो आंटी कृष्ण लेशा के अंदर जीव तीर्थंकर नामकरण का बंध कर रहा है, तो उनको ये था कि नैरिक और देवता में तो है नहीं, तो मनुष्य के अंदर जिस भाव में बांधना शुरू किया उस भाव में भी अगर वो छठे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान में भी है जीव, तो भी क्या हर अंतर्मुहूर्त में जैसे अपनी धारणा वैसे कृष्ण लेशा में आएगा ही वो जीव?
नहीं, मनुष्य में लेशिया हर अंतर मुहूर्त में परिवर्तित होगी। हाँ। 6 लेशिया स्पर्श करे ये जरूरी नहीं है। बकुश देशों करोड़ पूर्व तक भी 3 शुभ लेशियाओं में ही रहता है। तो फिर आंटी यहाँ कृष्ण लेशिया बताइए उगबंध में, यानी कि तीर्थंकर नामकरण का बंध वाले जीव में कृष्ण लेशिया आ रही है। हाँ, तो क्या बात कैसे है? समझाएंगे? तो उसको समझाएंगे कैसे आंटी? कब आ रही है? चरम भाव में आ रही है या बांधी तब आ रही है? नहीं, चरम भाव में भी आने में बाधा नहीं है 6 लेशिया। अच्छा हल्की झाई आई चली गई, कोई बात हो गई आ गई। अच्छा, षठ स्थान पति थे इसलिए बिल्कुल एकदम शुद्ध रहेगी, मतलब वैसे मलिन नहीं होगी। मंद आई चली गई। जब हाँ। आहारक शरीर अपन इतना शुभ मान रहे हैं, शुभ पुद्गल, शुभ अध्यवसाय, अनारंभिक, शायकशील मुनि, कितना कितना प्रति से भी बोल रहे हैं, 6 लेशिया में है ना, कृष्ण लेशिया वाला भी कर रहा है, मंद आई चली गई। और आंटी एक जो अभी अचित वायु का प्रश्न चला, तो जैसे कि अपन ने हवा करी, चला, हाँ, अचित वायु, अचित वायु का, तो जैसे मैंने फैन चलाया तो फैन के कारण जो अचित वायु उत्पन्न हुई, उसको क्या ऐसे नहीं समझ सकते क्या कि जो एग्जिस्टिंग वायुकाय के जीव हैं उनमें मूवमेंट हुआ, और वो हम जो एक प्रश्न है ना कि क्या वायुकाय स्पर्श से टकरा कर मरता है, तो वो सारे वायुकाय के जीव आपस में स्पर्श से टकरा के मरे, वो मरे तो उनका अचित शरीर पड़ा है, उस अचित शरीर को हम अचित वायु बोल रहे हैं। अचित वायु का तो मतलब यही हुआ ना आंटी कि वायुकाय का जीव, उसमें से जीव शरीर बचा है, जीव निकल गया, वही बोलेंगे ना आंटी अचित वायु को। अचित वायु उत्पन्न हुई अपन कह रहे हैं ना, यानी पुद्गलों से वो घात हो रहा है, ये हिलाने से, पुद्गलों के संयोग से, पुद्गल यहाँ पे इधर से उधर जो हो रहा है, उन पुद्गलों से जीवों की हिंसा हुई। और तुम्हारा कि वो वायु का एक जीवों का ही अचित पुद्गल है, वो मर गए और उसी के कारण अचित वायु की हिंसा हुई। अचित वायु उत्पन्न हो रही है वो तो हो ही सकता है, पर ये क्लॉज भी तो हो सकता है ना आंटी के उस मूवमेंट के कारण, उनका मूवमेंट फास्ट हो रहा है, उसके कारण वो टकरा के मर रहे हैं, तो उनका जो मृत शरीर रहेगा वो भी तो अचित वायु ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आंटी? वो अचित वायु पुद्गल से भी तो मर सकती है ना, अचित वायु जरूरी नहीं है, ये पुद्गल है। तेजस काई के लौ से भी तो अचित वायु उत्पन्न होना कहा है ना शास्त्र में। लोहार की धमक से भी अचित वायु उत्पन्न हो रही है, घर्षण से, कूटने से तेजस काई की लौ निकल रही है, उससे हिलने से अचित वायु उत्पन्न हुई है। तो वहां जो पुद्गल हो रहे हैं उनको अचित वायु कह रहे हैं, वो इतने सूक्ष्म हो रहे हैं। सचित वायु का तो शरीर ही बड़ा होगा, फिर तो समान शरीर वालों से समान शरीर की हिंसा कह देते हैं। तो आंटी इसमें ये बोल सकते हैं कि हिलने से, कुछ भी हिलने से अचित वायु उत्पन्न हो जाती है। हाँ, कुछ भी हिलने से अचित वायु, और फिर उससे सचित वायु की हिंसा हो जाती है। श्वेता का चिंतन अच्छा है, वो बोल रही है कि हिलने से वो सचित वायु मर गई, तो उनका जो शरीर है, मरते ही तो उनका शरीर तो बिखर जाएगा उसी समय, जैसे देवों का शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है ना, उसी तो वायु का तो वक्रीय शरीर बिखरेगा, औदारिक थोड़ी बिखरेगा पूरा। अभी इतने औदारिक हाथ ऊपर नीचे, बच्चे कूदते हैं, खेलते हैं, सब करते हैं, इतने वायु का एक जीव मरते हैं, उनका अवशेष दिखता है क्या? नहीं, अवशेष नहीं दिखता है आंटी, पर वो अवशेष, उनका जो मृत शरीर है वो ही इसी अदृश्य अवस्था में ही पड़ा पूरा का पूरा, उसको हमको पूरा खंड खंड करने की क्या आवश्यकता है आंटी? औदारिक शरीर को बिखर जाता है उनका भी, मृत शरीर पड़ा हुआ कुछ दिखता नहीं है। जैसे वायुकाय का वेक्रिय तो खैर सबके ही बिखर जाते हैं, वेक्रिय पुद्गल। औदारिक में सबके अवशेष रहते हैं, खाली वायुकाय के नहीं रहते हैं। तो वो पुद्गल ऐसे भी हो गया, फिर तो ऐसे भी हो गया कि वो जो खंड खंड हुआ उसके कारण और वायुकाय के जीवों की हिंसा हो रही, वो भी है। तो हो सकता है वो भी पुद्गल हो, अपने पास उल्लेख नहीं है। ये ना अन्नपूर्णा जी का डिस्कशन चला ना, फिर मुझे भी दिमाग में हुआ कि किसको कैसे समझाए कि अचित वायु उत्पन्न कैसे हो रही है, उत्पन्न कैसे हो रही है, इसको कैसे समझाएं? पुद्गल कैसे उत्पन्न हो गया? पुद्गल वहां है, जो तुम कह रही हो ठीक बात है कि सचित की हिंसा तो हो ही रही है, चला है। सचित की हिंसा होने के पहले अचित हो रहे हैं ना, जो पहला जीव मर रहा है वो किससे मर रहा है? अचित से मरा। अभी कोई जीव मरा नहीं, पंखा हिलना शुरू हुआ है इससे। नहीं, तो मरा नहीं, पंखा हिलना शुरू हुआ और वायुकाई आपस में स्पर्श से टकरा के मर गई, मूवमेंट हुआ वायुकाय के जीवों में। तो सचित है ना दोनों, एक मिनट, दोनों सचित है ना? हाँ, सचित है। हाँ, तो सचित से मरे सचित, ये अपन कह नहीं रहे हैं, अपन तो कह रहे हैं अचित वायु से, अपन नहीं, भगवान तो कह रहे हैं अचित से मर रहे हैं वो। तो आंटी स्पर्श से टकरा के मरता है, हम बोलते हैं वायुकाय का जो जीव है स्पर्श से टकरा के मरता है, तो उसका मतलब यही समझना है कि वो केवल और केवल अचित से ही मरेगा, सचित आपस में टकरा के नहीं मरेंगे। स्वकाय शस्त्र ही कहा है, टीकाकार जरूर कह रहे हैं कि परकाय शस्त्र भी उनको ले रहे हैं, वो ठीक है, अलग बात है अपेक्षा से। स्वकाय शस्त्र है, स्वकाय शस्त्र है, लेकिन ये कहाँ से निकल रहा है आंटी कि नहीं मरेगा और अचित से ही मरेगा? तो अचित वायु के उत्पत्ति के स्थान बताते हैं, ठाणांग में बताया ना, 5वें ठाणे में।
तो ऐसे आपस में टकरा के सचित सचित भी नहीं मर सकता क्या? नहीं, सचित सचित नहीं मरेगा ना, टकराने से उन्हें बाधा पीड़ा आदि होगी, वो ठीक है। वायुकाय के लिए स्वकाय शस्त्र का। अब स्वकाय शस्त्र में सचित सचित से घर्षण से मर जाए, आयुष पूर्ण हो, पारितापिक नहीं हो, वो घर्षण से भी तो अचित वायु उत्पन्न होगी, हिलने से। ठीक है आंटी, और इसको पूछेंगे कभी आगे पीछे, कभी उपाध्याय भगवान से पूछूंगी आंटी। हाँ ठीक है, बस कृपा कराए, हो गया। प्रणाम। तुम्हारे तो इतने नजदीक है, कभी चली जाना, पूछ के आके बता देना हमको। 4 हाँ घंटा। भाभी जी, हाँ भाभी जी प्रणाम, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। अभी शिल्पा आपसे सवाल पूछी थी ना, उत्सर्पणी काल में अब दूसरा आरा 5वें आरे जैसा हो जाएगा। हाँ, तो अभी जो मकान ये सब है, अभी जो गाड़ियां ये सब है, वो सब होगी उस टाइम? हाँ हो जाएगी। कोई को जाति स्मरण से ज्ञान से याद आ गया, कोई का आवश्यकता आविष्कार की जन्य, सब कुछ हो सकता है। तीसरा चौथा आरे में युगलिक जन्मेंगे तो ये सब तो वापस खत्म होगा। तीसरे आरे में तो युगलिक होंगे नहीं ना। चौथे आरे में? हाँ, वहाँ आरे में जब युगल धर्म आएगा तो फिर बाद वगैरह है वो सब धीरे धीरे गल जाएंगे। कहीं सीमेंट नहीं, वो नहीं, रिपेयरिंग नहीं, पेंटिंग नहीं, कुछ नहीं होगी तो कितने दिन टिकेंगे? जब तक रहेंगे रह जाएंगे, फिर सब वृक्षों में रहना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे काल परिवर्तन होता है ना। जैसे प्रथम तीर्थंकर का जन्म तो वृक्ष में हुआ, भरत चक्रवर्ती का जन्म वृक्ष में हुआ, युगलिक काल चल रहा था, धीरे धीरे परिवर्तन आया ना। मतलब इसका उल्टा हो जाएगा सारा। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। मकान आदि कितने दिन बिना मेंटेनेंस के रहेंगे? अभी जो एक सवाल है कि सिद्ध भगवान पुद्गल ग्रहण करते हैं क्या? नहीं। तो सांस कैसे लेते हैं? श्वासोश्वास के पुद्गल सांस लेते ही नहीं। श्वास आनापान श्वासोश्वास यानी आनापान के पुद्गल शरीर हो तभी तो चाहिए। सभी श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद जीव लेता है श्वासोश्वास। मतलब आत्मा में श्वासोश्वास जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अनीता 2 जनों के रह गए ना प्रश्न। आंटी भाभी जी बहुत क्वेश्चन है, पर नेक्स्ट क्लास में अब तो टाइम भी हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में दोनों का ले ले। नाम इन दोनों का। आंटी हाँ, आप अपना अनुभव बता रहे थे ना, आप बोले थे ना सब आ जाएंगे तो बताऊंगी। अच्छा, हाँ, अनुभव। साधु साध्वियों के पास रहे तो बहुत अहोभाव पूर्वक रहना चाहिए। उनका जीवन इतना पवित्र, इतना शुद्ध होता है कि उसी को देखकर मन खुश हो जाता है कि एक भी जीव की हिंसा नहीं। कितनी यतना उनके जीवन में रहती है, कितना मीठा बोलते हैं जिसके भी सामने, कभी उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं देखते हैं। ठीक है, छद्मस्ता के कारण कोई आपस में कभी हो जाती होगी, सामने तो वो कभी कुछ प्रकट ही नहीं करते, और सामने भी अगर कभी किसी ने कुछ कर भी दिया तो वो क्षम्य है कि उनकी जैसी साधना होती है। अगर अपन साधु नहीं भी बन पा रहे, हमेशा अपने को चिंतन करना ही होगा कि इस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। कुछ नहीं तो उच्च कोटि के श्रावक तो बनकर जाना ही है यहाँ से। अभी जैसे साधारण श्रावक नहीं रहना है। आनंद जी, कामदेव जी जैसे भी मान लो नहीं बन सके, प्रयास जरूर करना है कि हम सब उच्च कोटि के श्रावक बन के जाएं। उसके लिए भावों की विशुद्धि अति आवश्यक है। जो सत्यान जी महाराज साहब थे, देखने लायक उनका जीवन था। परिणाम इतने शुद्ध, आपस में इतने प्रेम से रहते थे वो लोग। अपन लोगों का किसी से होता है? दूसरों के साथ तो, आप लोगों के साथ तो मैं बहुत अच्छा व्यवहार है मेरा। अपने घर वालों के साथ अपन कैसे रहते हैं, सबसे पहले वही देखना है अपने को। तुरंत ठीक है, नौकरों पर आया, अनुशासन की दृष्टि से आया, घर वालों पर भी आता है, लेकिन परिवर्तन करना ही होगा। जितनी प्रेरणा ले इन साधु साध्वियों से कम है। अपने जीवन का बहुत समय अब बिताओ सब कोई साधु साध्वियों की संगति में। प्रयास करो, विनती करके लाओ उनके घर के, अपने घर के आसपास। ठीक है, जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र।